चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं। ओके, देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों, और लास्ट क्लास में हमने बैरोमीटर और उसके बाद मैनोमीटर की पढ़ाई करी थी, यानी कि मैनोमीटर के कुछ हमने सवाल किए थे। और इस क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं, आइडियल गैस लॉ को पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो, आइडियल गैस लॉ में आप बहुत सारे लॉ पढ़ेंगे, एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बॉयल्स लॉ की बात करेंगे, ठीक। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, आइडियल गैस लॉ। क्या पढ़ने जा रहे हैं, आइडियल गैस लॉ। अब देखो जरा, कुछ बच्चे ये पूछते हैं आइडियल गैसेस क्या होती हैं, तो भाई पहले आप यही समझ लो आइडियल गैसेस क्या हैं। देखिए, ऐसी गैसेस स्टूडेंट्स जो जितने भी लॉ आपको पढ़ाए जा रहे हैं उनको फॉलो करती हैं, उनको आइडियल गैसेस। अभी जो लॉज आपको पढ़ाए जाएंगे ना, ठीक है, तो जितनी भी गैसेस हैं इन सभी लॉज को फॉलो करती हैं, उनको आइडियल गैसेस बोलते हैं, ठीक है ना। अभी कॉमनली ऐसे ही अभी आप समझ लो, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, कोई भी गैस आइडियल गैस होती नहीं है, मतलब जितने भी लॉ पढ़ाए जाएंगे उसको परफेक्टली फॉलो करे, तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको भी पता है। कोई भी लॉ है, उसको कोई भी ऐसी गैस नहीं जो परफेक्टली फॉलो करे, मतलब मोटी मोटी बात यह है कि कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती होगी, ठीक है। फिर भी हम पढ़ते हैं, चलो हमसे एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, तो आइए बच्चों एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले आपको पढ़ना है बच्चों क्या, बॉयल्स लॉ। सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको बताइए, बॉयल्स लॉ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए, देखिए बच्चों, बॉयल्स लॉ दो तरीके से, एक तो जिन भी बच्चों के स्कूल में ये चैप्टर आ रहा होगा, जिस भी बोर्ड में, ठीक है ना, तो एक तो बच्चों देखिए लिखने के लिए आएगा, मतलब थ्योरी में आ सकता है, ठीक। थ्योरी से ज़्यादा इसके इंपॉर्टेंट है सवाल, जो कि कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं और स्कूल में भी आते हैं, ठीक है ना। तो हम पहले इसकी थ्योरी देखिए आपको बता देते हैं बच्चों। देखो, अब बॉयल्स लॉ आपको क्या बताता है, तो बच्चों बॉयल्स लॉ किसका किसका रिलेशन बताता है आपको, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन बताता है। आपको पता है पैरामीटर्स के बारे में पढ़ाया था, गैस के पैरामीटर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये जो है आपका बच्चों बॉयल्स लॉ, ये कौन से पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन बताता है, तो जवाब है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, ठीक। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ये रिलेशन बताता है आपका, ठीक है ना। ओके, सो ध्यान दें बच्चों, ये आपको क्या बताएगा, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। चलिए थोड़ा सा पहले नोट कर लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं बच्चों। इसको आप नोट भी कर सकते हो। देखिए क्या कहता है बच्चों, ये लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ध्यान देना बच्चों जरा शब्दों पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा कभी भी सवाल में, कोई भी न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तुरंत बॉयल्स लॉ लगाइएगा, ठीक। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट, द प्रेशर ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट, द प्रेशर ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट। देखो बच्चों, अब थोड़ा ध्यान देते रहिएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर ऑफ द फिक्स अमाउंट ऑफ गैस की बात कर रहा है। देखो बच्चों, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस का क्या मतलब है भाई, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस का मतलब है मास कांस्टेंट है। अब मुझे बताओ, अगर मास कांस्टेंट है तो भाई नंबर ऑफ मोल्स भी तो कांस्टेंट होंगे, भाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो फिक्स होंगे ना उसके, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, उसने बोला द प्रेशर ऑफ द फिक्स अमाउंट, मतलब बच्चों ओके, प्रेशर ऑफ द फिक्स अमाउंट का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज किसके बारे में बात कर रहा है बताइए, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है भाई, मास कांस्टेंट है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स को फिक्स करा रहा है। नंबर ऑफ मोल्स को आप स्मॉल एन से दिखाते थे, तो नंबर ऑफ मोल्स को फिक्स करा रहा है, ठीक। ऑफ गैस वेरीज इनवर्सली विद इट्स वॉल्यूम, वेरीज इनवर्सली with its volume, with its volume, with its volume, ठीक। दिस इज नोन एज बॉयल्स लॉ, बस ठीक है। अब देखो जरा इसका मतलब समझो क्या मतलब है, आइए बच्चों इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, या हम एक काम करते हैं इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों क्या बोला उसने, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक, यानी कि बच्चों टेम्परेचर कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा जरा, टेम्परेचर सर क्या है, कांस्टेंट है सर, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, गैस के नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स हो गए, ठीक। तो ऐसा अगर आपको कभी कुछ मिल जाए तो क्या कहा उसने, पढ़ो,
द प्रेशर ऑफ द फिक्स अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ इट्स वॉल्यूम। मतलब जो प्रेशर ऑफ द गैस है, मतलब गैस जो प्रेशर ऑफ द गैस जो है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये देखिए, ठीक। मतलब देखिए बच्चों, मतलब अगर गैस का वॉल्यूम ज्यादा है, देखो इसको आप थोड़ा सा फील कर सकते हो एक डायग्राम की हेल्प से, थोड़ा फील आपको करा देते हैं, फिर आपको सवाल के बारे में बताते हैं। ये देखो, ये एक सिलेंडर है इस तरीके से, ठीक। अब देखो बच्चों, सिलेंडर है तो इसमें एक पिस्टन भी होगा, ठीक। पिस्टन के बारे में मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ये देखो, मान लो बच्चों इसका पिस्टन यहां कहीं है। ये देखिए, मान लीजिए इसका पिस्टन यहां कहीं है, ठीक। ओके, और ये है पोजीशन ए। अभी पोजीशन ए पे पिस्टन है और इस सिलेंडर में गैस भरी हुई है। अरे भाई मान लो यार, गैस भरी हुई है, ठीक। अब इस पिस्टन को आपने प्रेस कर दिया, भाई फोर्स लगा दो, ठीक। इसको जब आपने प्रेस कर दिया, अच्छा प्रेस करने से पहले एक काम और करो, जब ये पिस्टन पोजीशन ए पे, गैस पूरे सिलेंडर में भरी हुई है, तो मान लो कि यहां पर बच्चों इस सिस्टम का जो प्रेशर है, मान लो, मानने में क्या जा रहा है ना, इस सिस्टम का बच्चों प्रेशर P1 है अभी, ठीक। वॉल्यूम कितना है? V1 है, ठीक है। बात समझिएगा जरा कि गैस P1 प्रेशर लगा रही है, उस टाइम गैस का वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T है जो कि कांस्टेंट है, वो मैंने लिख दिया है। टेम्परेचर T है, कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, भाई गैस फिक्स है। अब आपने क्या किया, ध्यान चेक करो बच्चों, इसको प्रेस कर दो, कंप्रेस कर दो, चलो, मतलब इस पिस्टन को ऐसे नीचे प्रेस कर दोगे, तो जब इस पिस्टन को आप नीचे ऐसे प्रेस कर दोगे तो पिस्टन यहां आ जाएगा, ये देखिए, ठीक। ये देखिए, ये पिस्टन आपका यहां आ गया इस तरीके से, और जैसे ही पिस्टन यहां आएगा, अब देखो इतने तो आप लोग समझदार हो भाई, देखो गैस कंप्रेस हो जाएगी, भाई गैस को आपने कंप्रेस कर दिया ना, फोर्स लगा के, एक्सटर्नल एजेंट ने आपने फोर्स लगाया, गैस कंप्रेस हो जाएगी, क्या दिक्कत है बताओ। तो यहां पर देखो बच्चों, ये देखिए इस तरीके से, अब मान लो कि गैस का वॉल्यूम पहले इतना सारा था, चेक कर लो, इतना पूरा गैस पूरे सिलेंडर में भरी हुई थी, है ना, वॉल्यूम ऐसा पूरा एक्सपेंड, मतलब पूरा एक्सटेंडेड था सिलेंडर में, आपने ऐसा प्रेशर लगा दिया, पिस्टन नीचे चला गया, तो आपकी आंखों के सामने देख लीजिए बच्चों, पहले ये पूरा वॉल्यूम था V1, अब हो गया V2। पहले कितना था वॉल्यूम? V1, अब हो गया V2, और ये पिस्टन आ गया पोजीशन 2 पे या पोजीशन B पे, पिस्टन आ गया पोजीशन B पे। और मान लीजिए बच्चों, मान लीजिए क्या कि इस टाइम प्रेशर हो गया P2 और वॉल्यूम हो गया कितना? V2 गैस का। अब आपको साफ साफ दिख ही रहा है, चेक कर लो, वॉल्यूम चेंज हो गया तो प्रेशर भी यहां चेंज हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चों, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा जरा, देखिए मैथमेटिकली आपने इसको ऐसे लिखा, अगर आप इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो यहां कांस्टेंट के आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के। अब ये v जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा तो p इंटू वी इज इक्वल टू k इंटू 1, यानी कि यहां से क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे, p इंटू वी इज इक्वल टू k इंटू 1, यानी कि k, तो pv इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, चेक कर लो भाई, pv इज इक्वल टू क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया, यस और नो, ठीक। pv इज इक्वल टू क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। मतलब बच्चों याद रखिए, कभी भी अगर आपको सवाल मिलेगा जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट हो जाए, तो समझ लीजिएगा कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, वो कांस्टेंट होता है हमेशा। यही बॉयल्स लॉ है, सुन लो, प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक। वैसे तो डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि भाई टेम्परेचर अगर फिक्स हो जाए, नंबर ऑफ मोल्स अगर फिक्स हो जाए, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना। मतलब समझो, अगर गैस का वॉल्यूम कम हो रहा है, चेक कर लो, थोड़ा मतलब भी समझ लो, ठीक। ये देखो, पहले वॉल्यूम इतना था, आपने ऐसा कंप्रेस कर दिया, वॉल्यूम कम हो गया, तो वॉल्यूम कम होगा ना, तो वो तो आप मैथमेटिकली समझ ही रहे हो यहां से। ये देखो, यदि वॉल्यूम कम होगा तो गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर ज्यादा होगा उस टाइम, ठीक। और यदि वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर कम हो जाएगा। थोड़ा और बताता हूं, देखिए जब सिलेंडर भरा हुआ था पूरा, थोड़ा समझिएगा, ये ना बच्चों स्प्रिंग सिस्टम होता है एक तरीके से, ये भी समझिए भाई, आपने जब इसको दबाया तो जैसे स्प्रिंग को आप फिजिक्स में दबाते थे वैसा, बात समझिए भाई, आप जब गैस के मॉलिक्यूल को ऐसा कंप्रेस कर रहे हो ना, तो जैसे स्प्रिंग को कंप्रेस करते थे, स्प्रिंग के जो पार्टिकल्स थे वो पास पास आते थे, ठीक उसी तरीके से यहां पर भी है, आप ऐसा कंप्रेस कर रहे हो तो गैस के पार्टिकल पास पास आ रहे हैं,
और जब आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया था, जैसे जैसे आप कंप्रेस करते थे वैसे वैसे स्प्रिंग फोर्स ज्यादा से ज्यादा डेवलप होता चला जाता था, याद है? जितना ज्यादा आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक, उतना ज्यादा स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स लगाती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। वैसा ही कुछ यहां पर हो रहा है। जैसे जैसे आप इसको कंप्रेस करते जा रहे हो, वॉल्यूम कंप्रेस करोगे तो वॉल्यूम कम करते जा रहे हो, मतलब आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हो, मॉलिक्यूल्स पास पास आ रहे हैं, और यदि मॉलिक्यूल्स पास पास आ रहे हैं तो वॉल्यूम कम कर रहे हो आप। तो भाई ध्यान से सुनिएगा, आपने बाहर से फोर्स लगाया या प्रेशर लगाया, जो बोलना हो आप बोल दीजिए, आपने बाहर से ऐसा प्रेशर लगाया तो भाई गैस भी तो प्रेशर डेवलप करेगी यार। देखो कुछ लोग को बेसिक थोड़ा क्लियर कर दूं मैं 9th क्लास में। देखिए बच्चों, प्रेशर का फॉर्मूला जो बेसिक 9th क्लास का था, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब अगर कहीं ना कहीं फोर्स है तो आपका और क्रॉस सेक्शन एरिया अवेलेबल है तो पक्का प्रेशर होगा। अब आप चेक करो ना, पिस्टन का एक तो क्रॉस सेक्शन एरिया है कि नहीं है, पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया, पिस्टन के क्रॉस सेक्शन एरिया को देख लो आप, ठीक है, ये पिस्टन का कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, सही है ना? ओके, तो वही मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप ऊपर से ऐसा दबा रहे हो उसको, तो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, उसके बारे में आप सोचो। पहले मैं आपको बॉयल्स लॉ फील करा रहा हूं, ऐसा एक ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचो भाई, जब आप उसको दबा रहे हो स्प्रिंग को तो वो भी तो फोर्स लगाएगी, ऐसे सोचो आप। तो ये गैस भी तो फोर्स लगाएगी ना, और क्रॉस सेक्शन एरिया अवेलेबल ही है, तो फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर, यानी गैस प्रेशर लगा रही है। तो जब तुम जितना ज्यादा तुम प्रेशर लगा रहे हो बाहर से, भाई गैस भी तो प्रेशर डेवलप करेगी यार अंदर से। हम गैस के प्रेशर की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं बाहर से जो प्रेशर लगा रहे हो, हाँ 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 ठीक है, मान गया मैं, तुम बाहर वाले ही प्रेशर के बारे में सोच लो यार, लेकिन बस मैं इतना कह रहा हूं, बाहर से जो तुम प्रेशर लगा रहे हो उतना ही तो गैस भी अंदर से डेवलप कर रही होगी भाई, बैलेंस करने के लिए। तुम स्प्रिंग को दबाओगे, स्प्रिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम्हें दबाएगी, वही तो हो रहा है। तुम गैस को दबा रहे हो, गैस तुम्हें ऑपोजिट डायरेक्शन में दबाएगी। गैस का थोड़ा सा केस अलग है, गैस सभी डायरेक्शंस में फोर्स लगाती है, ऐसा नहीं कि पिस्टन पे ही लगाएगी, गैस कंटेनर की वॉल पे सभी डायरेक्शंस में फोर्स लगाएगी या प्रेशर लगाएगी। बस समझाने के लिए मैं स्प्रिंग का आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो अब आपको समझ आएगा भाई, जितना ज्यादा तुम कंप्रेस करोगे ना गैस, उतना ज्यादा प्रेशर डेवलप करेगी। तुम जैसे जैसे गैस को दबाओगे, गैस के मॉलिक्यूल्स नाराज होंगे, रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेंगे, वापस बाहर जाना चाहेंगे। तो वही तो लिखा है भाई, यहाँ चेक कर लो, कौन सी बड़ी बात हो गई कि तुमने इस पे प्रेशर लगाया तो तुम वॉल्यूम कम कर रहे हो एक तरीके से। तो वही तो मैं बता रहा हूं कि अगर तुमने वॉल्यूम कम करा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो तुम वॉल्यूम कम कर रहे हो तो प्रेशर क्या होगा, गैस का बढ़ जाएगा, गैस और प्रेशर लगा रही होगी। और यहीं पे तुम थोड़ा और अंदाजा लगाओ, अगर तुम इस पिस्टन को ढीला छोड़ दो, हल्का अपना हाथ हटा लो ऊपर से, प्रेशर लगाना छोड़ दो, तो गैस को एक्सपेंशन का मौका मिलेगा, यानी कि वापस से वॉल्यूम, भाई पिस्टन अगर वापस से तुम ऊपर जाने दो तो वापस से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ जाएगा गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर कम हो जाएगा, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ जाएगा प्रेशर गैस के द्वारा लगाया कम। क्यों सर? यार तुम स्प्रिंग को वापस छोड़ रहे हो ना, तो स्प्रिंग खुश हो जाएगी कि हमें वापस आने का मौका मिल रहा है, वो ज्यादा फोर्स नहीं लगाएगी, और जब अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएगी, स्प्रिंग तो बिल्कुल फोर्स नहीं लगाती थी, वही हालत यहां पर है। हालांकि ये गैस का केस है, तो यहां तक भी पिस्टन ले आओगे वापस से तो कुछ ना कुछ प्रेशर तो गैस लगाएगी, गैस तो हमेशा प्रेशर लगाती है। तो बहरहाल अब आपको समझ में आ गया होगा, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। यदि वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम है, यदि प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज्यादा है, यदि वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम है। ठीक, समझ गए? तो ये आप थ्योरी में लिखेंगे, लेकिन अब आइए अब हम लोग काम की बात करते हैं। ये तो थ्योरी वाली बात थी, है ना, ये सब छोड़ो आप, ये तो थ्योरी में लिख दो। काम की बात भाई ध्यान से सुनो, काम की बात ये है, जब भी आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे, तो गैस का प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, हमेशा याद रखिएगा। ठीक, अच्छा ये क्या बता रहे हो सर, आइए बताते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ बातें नोट कर लीजिए। देखिए यहां पे इस सिलेंडर का जरा केस देखो, इस सिलेंडर में आप समझो इस बात को। क्या सर? मैं ये बता रहा हूं कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट पोजीशन ए पे, जब पिस्टन पोजीशन ए पे, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम एट पोजीशन ए इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम एट पोजीशन बी। यही तो बता रहा हूं भाई कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब देखो किताबों में तुम क्या पढ़ते हो, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, देखो बुक्स में कैसे लिखा रहता है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का भाई, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना तुम बुक के चक्कर में, ज्यादा नहीं। अभी बताते हैं सवाल कैसा आएगा, रुको। देखो बुक में तुम्हें ऐसे मिलेगा, बुक में ऐसे लिख के दे देंगे बच्चों, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बोलेंगे, बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला है। फॉर्मूला हमला कुछ नहीं यार, कैसा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला बताओ? कुछ किताबों में ऐसा लिखा रहेगा, इज इक्वल्स टू P3 V3 इज इक्वल्स टू, है ना,
P4 V4 एंड डॉट 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 एंड सो ऑन टू, ये सब कहानी फालतू की कहानी है। आपको याद क्या करना है सर, आपको सिंपल ये याद रखना है बच्चों, दो सिचुएशन दी होंगी क्वेश्चन में, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, मोल्स कांस्टेंट होंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें क्या करना है, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट करो, इनिशियल कंडीशन का इज इक्वल्स टू प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट करो फाइनल कंडीशन का, दोनों को इक्वेट कर दो, खत्म। दोनों को इक्वेट कर दो, खत्म। हाँ देखो, एक बच्चा बता रहा है, तरह तरह के से किताबों में लिखा रहता है, बच्चा बता रहा है, बच्चा बता रहा है कि V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन P1। हाँ तो ये सब छोड़ो यार, अभी हम आपको सवाल दिखाएंगे, सवाल कैसे आते हैं एग्जाम में, टेंशन नहीं है कोई भी। ओके, बस आपको क्या याद रखना है, बताओ, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कैसा है, कांस्टेंट है। प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कैसा है, कांस्टेंट है। और ये जो कांस्टेंट के है, ये उन बातों पे डिपेंड करता है, ये उन बातों पे डिपेंड करता है जो कांस्टेंट है। फिर से सुनो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट सर, ये जो कांस्टेंट है, क्योंकि यही तो कांस्टेंट के है यार तो ये कांस्टेंट के उन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है जो खुद ही कांस्टेंट है। वाह भाई, क्या हो गया सर, क्या हो गया सर, यहां दो चीजें चेंज हो रही सर। सर कौन कौन सी सर, सर एक तो प्रेशर चेंज हो रहा है सर, और दूसरा सर वॉल्यूम चेंज हो रहा है सर। दो पैरामीटर तो सर चेंज हो रहे हैं। यस सर। सर कांस्टेंट क्या है सर, सर टेम्परेचर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट होता है ना, उसी पे ये के डिपेंड करता है। क्या इस बात को कॉपी में नोट करें हम लोग, क्या बोला सर, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से, ओके, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के है, एक तो इसको गैस कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, ये भी सुन लो भाई, है ना। क्या बोला सर, PV इज इक्वल्स टू के, जो कि कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को गैस कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक। एंड दिस के डिपेंड्स ऑन, के डिपेंड्स ऑन, ये डिपेंड करता है बच्चों, ध्यान दें, टेम्परेचर पे, नंबर 1। जो जो कांस्टेंट रखा था ना, उस पर डिपेंड करता है। बॉयल्स लॉ में क्या क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर। नंबर 2 और क्या कांस्टेंट है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट है, अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट है ना, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स। और किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, नेचर ऑफ द गैस। ऑब्वियसली नेचर ऑफ द गैस का मतलब कौन सी गैस आपने उसमें डाली, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, नियॉन है, ऑर्गन है, ठीक है ना। सो तीसरा है कि नेचर ऑफ द गैस, कौन सी गैस आपने डाली है ना, नेचर ऑफ सिलेंडर में कौन सी गैस है, उस पर डिपेंड करेगा, नेचर पे, ठीक। चलिए, ये चीज़ हो गया, ठीक। अब ध्यान दो बच्चों, देखो आप यहाँ एक कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए। क्या सर, कॉन्सेप्ट ये है सर कि कभी भी, कॉन्सेप्ट ये है, प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान सुनना, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ध्यान सुन लेना, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ऑलवेज remains constant, always remains constant if product of pressure and volume always remains constant if temperature and moles are constant, if temperature and small n का मतलब number of moles are constant, okay, are constant, सही है, ये चीज़ है। मतलब आइए आपको एक एग्जांपल देते हैं, ध्यान से जरा चेक करना बच्चों। देखो यहाँ मैं प्रेशर लिखूंगा, यहाँ मैं वॉल्यूम लिखूंगा, वो हमेशा एक फिक्स क्वांटिटी आएगा। मतलब एग्जांपल देखिए बच्चों, मान लीजिए प्रेशर 10 यूनिट है, वॉल्यूम 10 यूनिट है, 10 10 100। मान लो प्रेशर बढ़ के हो गया कितना 20, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बट हमेशा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो इनका प्रोडक्ट आ रहा है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी कि 20 × 5 वापस कितना आ जाएगा, 100, ठीक। अब मान लो बच्चों यहीं पर आपका प्रेशर 5 हो गया, तो वॉल्यूम 20 हो जाएगा, क्योंकि P/V हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलो, अगर यहीं पर मान लो आपका प्रेशर कितना हो गया 50, तो वॉल्यूम 2 हो जाएगा, 50 × 2 100। मान लो प्रेशर 2 हो गया, तो वॉल्यूम 50 हो जाएगा, 2 × 50 100। बस यही चीज़ है, और क्या। प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आएगा, बस यही बॉयल्स लॉ। आपको कुछ नहीं करना है पूरे क्वेश्चन में, हमेशा प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है।
वो फिक्स रहता है बस। कब? जब क्वेश्चन में टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो आपका नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये सवाल दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन में बच्चों उसने एक डायग्राम आपको दिया, ये देखिए बच्चों, एक सिलेंडर उसने आपको दिया इस तरीके से, ठीक। और इस सिलेंडर में बच्चों 3 पोजीशंस आपको दी हुई हैं, देयर आर 3 पोजीशंस, पोजीशन ए बी एंड सी। ये वाली पोजीशन ए है, समझ जाना, मान लो पिस्टन यहाँ पर है, तो जब पोजीशन ए बच्चों तो प्रेशर दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, ठीक। पोजीशन ए पर प्रेशर दे दिया बच्चों 2 एटीएम, ठीक। एटीएम का मतलब आप लोग समझते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वॉल्यूम दे दिया बच्चों 10 लीटर, ठीक। कितना है? 10, यस। और सुनो, इस क्वेश्चन में ना एक बात ध्यान से सुन लेना भाई, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट है, पहले ही सुन लो भाई, है ना, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है टेम्परेचर है 300 केल्विन, फिक्स है। और सुनो, नो केमिकल रिएक्शन, नो केमिकल रिएक्शन, सिलेंडर में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही भाई अगर, तो जो गैस के जितने मोल्स थे उतने ही रहेंगे, यानी कि एन भी कांस्टेंट हो गया, बात समझो ना। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती तब तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे ना किसी गैस के। मान लो कोई गैस भरी है और साथ में कुछ और भी सब्सटेंस है, गैस सब्सटेंस से रिएक्शन कर ले, कुछ और प्रोडक्ट बन जाएगा, क्या पता गैस ही ना रहे वहां फिर। गैस ने किसी के साथ रिएक्शन किया, दो नए प्रोडक्ट बना दिए, दोनों के दोनों सॉलिड है, मान लो, या कोई नया प्रोडक्ट बना दिया वो सॉलिड है, तो क्या पता पूरी गैस रिएक्ट कर गई हो, तो नंबर ऑफ मोल्स गैस के 0 हो जाएंगे। अगर थोड़ी सी गैस बच गई होगी रिएक्शन करने के बाद, तो कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसके, लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन हो रही होगी तभी नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे। अगर गैस केमिकल रिएक्शन नहीं कर रही है तो जितने नंबर ऑफ मोल्स थे वो हमेशा रहेंगे, क्या दिक्कत है भाई। आप प्रेशर चेंज करते रहो, गैस का वॉल्यूम चेंज होता रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे, मतलब नो केमिकल रिएक्शन। तो कहने का मतलब है एन आपका कांस्टेंट है, क्या समस्या है बताइए। तो बस जैसे ही ऐसा हो गया आप तुरंत समझ गए, क्वेश्चन में बॉयल्स लॉ लग जाएगा, ठीक। और सुनो, क्या किया बच्चों, इन्होंने बोला है कि इस पिस्टन को कंप्रेस करके पोजीशन बी पर लेके आ गए, कहां पर, इसको ऐसा कंप्रेस करके पोजीशन बी पर लेके आ गए, ठीक। ये देखिए, ये पोजीशन बी पर लेके आ गया, और पोजीशन बी पर बच्चों इसने आपको सवाल में दिया कि भाई प्रेशर बता दो, है ना, और वॉल्यूम इसने बच्चों आपको यहां दे दिया है, ठीक, 5 लीटर, और टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, वो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, ठीक। नाउ अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, करना कुछ नहीं है इसमें, मैंने आपको बताया था क्या कि कोई फॉर्मूला अमला कुछ मत करो आप, ठीक, कोई फॉर्मूला अमला कुछ मत करो, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट इक्वल कर दो, बस खत्म, वो कांस्टेंट होगा। तो देखो, ये वाला प्रेशर इंटू ये वाला वॉल्यूम, भैया जरा समझना आराम से, ये वाला प्रेशर इंटू ये वाला वॉल्यूम, सो 2 एटीएम इंटू ये वाला वॉल्यूम 10 लीटर इज इक्वल्स टू, ठीक, ध्यान से जरा चेक करिएगा बच्चों, ये वाला प्रेशर P और इनटू, चलो इसको P फाइनल बोल दो ना भाई, तुम फाइनल प्रेशर उसने पूछा है, या प्रेशर एट पॉइंट B पूछ लिया है, इसको तुम PB कर दो, ठीक। मान लो यहाँ प्रेशर कितना है, PB, तो यहाँ का प्रेशर गैस का इंटू यहाँ का वॉल्यूम 5 लीटर। अब थोड़ा यूनिट्स का भी ध्यान यदि आप रखो, इसलिए एक दो क्वेश्चन में यूनिट भी लगा के दिखाऊंगा, ठीक। लीटर से लीटर गया, 5 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करेगा, और यहाँ एटीएम बचेगा, तो अब आप समझदार हो, 5 1 5, 5 2 10, और 2 2 4, यानी कि प्रेशर एट पॉइंट बी कितना आ जाएगा, 4 लीटर। यहाँ सवाल अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो आंसर आ गया कि पॉइंट बी पे प्रेशर कितना है, 4 लीटर। अभी सवाल आगे चल रहा है बच्चों, उसने आपसे कहा कि अगर हम इसको और कंप्रेस करें, अभी खत्म नहीं हुआ है, सुन लो, अब ये इसको और कंप्रेस करता है, और कंप्रेस करने के बाद पोजीशन सी पे लेके आ जाता है, इसने पिस्टन को और कंप्रेस किया, पोजीशन सी पे लेके आ गया, और ओहो एक सेकंड यार, ये ना डायग्राम गड़बड़ हो गया, एक सेकंड भाई रुक जाओ, ये इसको पोजीशन सी पे लेके आ गया, ठीक। और यहाँ पर प्रेशर आपसे पूछ ली, या प्रेशर आपको दे दिया होगा, देख लेते हैं, यस, यहाँ पर प्रेशर आपको दे दिया गया है, और वॉल्यूम आपसे पूछा है, और प्रेशर कितना दिया गया है यहाँ पर 5 एटीएम, और वॉल्यूम आपको यहाँ पूछा हुआ है, वॉल्यूम 8.C, बस, अब कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बी और सी के बीच में लगा दो, चाहे ए और सी के बीच में लगा दो, कहीं पे भी लगा दो, ठीक। तो मान लो आपने
पॉइंट बी और सी के बीच में देगा, है ना। तो ये वाला प्रेशर इंटू ये वाला वॉल्यूम, यहाँ का प्रेशर कितना था अभी भी निकाला 4 लीटर, इंटू यहाँ का वॉल्यूम कितना था 5, इज इक्वल्स टू भाई ये क्या है, ये पोजीशन बी का प्रेशर और वॉल्यूम है, और पोजीशन सी का प्रेशर कितना है 5, और इंटू पोजीशन सी का वॉल्यूम कितना है वी सी, 5 से 5 गया वी सी। अब वॉल्यूम है तो यूनिट लीटर में आ जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है, ये लो। ठीक, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं हम तो ए और सी को लेके करेंगे, अभी मैंने बी और सी को लिया लेके किया है सवाल। ठीक, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं हम तो ए और सी को लेके करेंगे, आप ए और सी को लेके कर लो, क्या दिक्कत है, आप ए और सी को लेके कर लो, क्या दिक्कत है। ठीक, यहां पे देखिए जरा, प्रेशर एट पॉइंट ए 2 इंटू वॉल्यूम एट पॉइंट ए 10 इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट सी 5 इंटू वॉल्यूम एट पॉइंट सी, 5 1 जा 5 2 जा, तो वॉल्यूम एट पॉइंट सी तब भी कितना आएगा 2 टू द 4 लीटर, चाहे जैसे कर लो। देखा आपने बच्चों कितने आसान सवाल हैं, ऐसे ही सारे सवाल होते हैं। ठीक, आइए अब आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है इसने आपको। क्वेश्चन में बॉयल्स लॉ का जो मेन कोर है वही पूछ लिया, जैसे कि देखो क्वेश्चन में कह रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके, in a given mass of an ideal gas, in a given mass of an ideal gas, ऑप्शंस हैं कुछ, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए, द रेशियो ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम्स रिमेन्स कांस्टेंट, द रेशियो ऑफ pressure and volume remains constant। ठीक, बी, the ratio of pressure and volume always remains constant। ऑप्शन बी, pressure always remains constant, pressure always remains constant। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, द प्रोडक्ट ऑफ pressure and volume remains constant। remains constant and okay, option D is none of these। बहुत आसान सवाल था, अभी आपको पढ़ाया और अब मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगा, अब आप समझदार हो। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कोई भी चर्चा हम इसमें नहीं करेंगे। सवाल देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों उसने पूछा आपसे, ये एग्जाम में देखिए ऐसे ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है जेई में। ठीक, इसमें पकड़ना क्या था आपको कि कांस्टेंट टेम्परेचर जब दे दिया है ना, तो मास को फिक्स कर दिया है भाई, मास फिक्स है, नंबर ऑफ मोल फिक्स हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, बॉयल्स लॉ लग जाएगा। बॉयल्स लॉ का कंक्लूजन क्या था, कुछ भी हो जाए प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, वही उसने उठा के दे दिया, क्या दिक्कत है बताओ। ठीक, सवाल देखो, कह रहा है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस, बच्चों देखो टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया उसने, है ना, 25 डिग्री सेल्सियस एंड 730 मिलीमीटर। अब जैसे उसने 730 मिलीमीटर प्रेशर बोला, आप समझ जाना ये एमएम कौन सा यूनिट है, एमएम ऑफ मरकरी लिक्विड वाला है ये प्रेशर, जो आपको मैनोमीटर में पढ़ाया गया था। 380 ml, ml का मतलब मिलीलीटर ऑफ ड्राई गैस, ऑफ ड्राई ऑक्सीजन, ड्राई ऑक्सीजन उन्होंने जानबूझ के दिया है,
अरे ठीक है, उसमें ज़्यादा चर्चा मत करो, कोई मॉइस्चर नहीं है इसमें, कोई भी वाटर वाटर नहीं है, ठीक है ना, ड्राई गैस है, ड्राई ऑक्सीजन गैस वॉज कलेक्टेड, वॉज कलेक्टेड, ठीक। इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, देख लो बच्चों, इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट, जैसे उसने टेम्परेचर कांस्टेंट किया, आपका दिमाग चलना चाहिए बॉयल्स लॉ के लिए, व्हाट वॉल्यूम विल, व्हाट वॉल्यूम विल the oxygen oxygen occupy at 760 mm, at 760 mm प्रेशर। सवाल को समझिए, ठीक। ऑप्शंस भी देके रखे हैं इस बार, 365 मिलीलीटर, ऑप्शन बी इज 2 मिलीलीटर, ठीक, ऑप्शन सी इज 10 मिलीलीटर एंड ऑप्शन डी इज 20 मिलीलीटर। ओके, नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, कुछ नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट है क्वेश्चन में, तो देखो ना कितना आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है भाई। जब प्रेशर कितना था 730 mm, तो उस टाइम वॉल्यूम कितना था 380 ml। जब प्रेशर इतना है तो वॉल्यूम इतना है, तो उसने ये बोला कि ये बताओ कि जब इतना प्रेशर होगा तो वॉल्यूम कितना होगा, ठीक। क्या हम इसको यहीं पे सॉल्व कर लें येलो कलर से, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, भाई इनिशियल प्रेशर इनटू इनिशियल वॉल्यूम, यानी कि बच्चों 730 ये प्रेशर हो गया, और ये वॉल्यूम इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ये रहा फाइनल प्रेशर आपका, और वॉल्यूम फाइनल को VF लिख दो, क्या दिक्कत है, सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा यहाँ से 760 इधर डिवाइड लगाएगा, है ना, तो V फाइनल कितना निकल के आएगा 365 मिलीलीटर। क्या समस्या हो गई बताइए, खत्म सवाल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। तो ये इतने आसान सवाल हैं इसके। ओके, नाउ अब देखिए बच्चों, एक बात अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आदत आपको शुरू से डालनी चाहिए इस चैप्टर में, क्या, ध्यान से सुनिए बच्चों, ध्यान से सुनिए, कोई लॉ कुछ नहीं, आप एक फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में लगा सकते हो। क्या सर, कोई लॉ को देखना ही नहीं है भाई, सुन लो, कॉन्सेप्ट नोट करो, फिर इसी सवाल को मैं दूसरे मेथड से आपको करके दिखाऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट नोट करो। क्या, इफ नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, ठीक, ये यूनिवर्सल, हाँ गैस इक्वेशन लगा सकते हो आप, यस। देखो अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, ठीक है ना, तब आप क्या कर सकते हो बताओ, गैस इक्वेशन लगा दो। देखो क्या होता है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है, ठीक, तो यहाँ से एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू पीवी अपॉन आरटी हो जाएगा। तो अभी अभी आपने बोला एन कांस्टेंट है, यानी कि पीवी अपॉन आरटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है बताओ, कहने का मतलब है कि P इंटू वी अपॉन में RT ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बस, यानी कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर, कौन सा वाला, इनिशियल वाला, इज इक्वल्स टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन R इंटू टी, कौन सा वाला, फाइनल वाला, ये हमेशा इक्वल रहेगा। और ये क्या चीज लिखी है, कोई नई चीज नहीं लिखी, ये इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स लिखे हुए हैं और ये फाइनल नंबर ऑफ मोल्स लिखे हुए हैं, बस यही लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से इस तरीके से कर सकते हैं, चेक कर लो, मेथड 2 जो सवाल पीछे किया हुआ है। क्या करेंगे, इनिशियल प्रेशर इंटू इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर इंटू इनिशियल वॉल्यूम, ये रहा इनिशियल प्रेशर 730 और वॉल्यूम 730 और वॉल्यूम 380, है ना, अपॉन में, सुन लेना मेरी बात ध्यान से,
आर टी को मैं आर टी ही लिख रहा हूँ, क्यों सर? क्योंकि इनिशियली जो भाई आर तो क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, आर तो आर रहेगा, वो तो कांस्टेंट है, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो उसको टी ही लिखो ना। तो आर इंटू टी, ये हो गया इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ मोल्स। तो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स पी इंटू वी, यानी कि फाइनल प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम। तो फाइनल प्रेशर कितना था आपका? 760, ठीक, 760, और फाइनल वॉल्यूम को आपने वी एफ से लिखा अपॉन में आर इंटू टी, ठीक, आर इंटू टी, आर इंटू टी से आर इंटू टी कटेगा, बात वही पड़ेगी, लेकिन एक लगाने का तरीका होता है, अप्रोच होती है। तो वी फाइनल यहाँ से उतना ही निकल के आ जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते थे, ठीक, ऐसे भी आप इस सवाल को कर सकते थे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है 700 सीसी, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 600 सीसी, सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस ऑफ प्रेशर ऑफ अ गैस ऑफ प्रेशर of 750 mm is compressed to 500 cc, taking the temperature to remains constant, taking temperature to remain constant, the increase in pressure, the increase in pressure। सवाल थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसने ये नहीं पूछा कि फाइनल प्रेशर कितना होगा, उसने बोला ये बताओ कि कितना इंक्रीज इन प्रेशर हो जाएगा। सर ये क्यों पूछ रहा है इंक्रीज इन प्रेशर? क्योंकि भैया वॉल्यूम कम हो जा रहा है, सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम कम हो रहा है, चेक कर लो, पहले 600 था वॉल्यूम, अब 500 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ा होगा, तो कितना प्रेशर इंक्रीज हुआ ये हमें बताना है। ऑप्शंस भी देके रखे हुए, ऑप्शन ए इज 150 mm, एक मिनट, इनकेस नहीं सीसी देगा ना, सीसी, एमएम नहीं, सीसी, सीसी। ऑप्शन बी इज सेंटीमीटर क्यूब 250 सीसी, ऑप्शन सी इज 350 सीसी, एंड ऑप्शन डी इज 450 सीसी। ओके, ये हो गया, ठीक। नो, अब देखिए सवाल क्या है आपका, कुछ नहीं भाई, इसमें टेम्परेचर क्या कर दिया उसने, कांस्टेंट कर दिया, ठीक। एक बात और बताना चाहता हूं सभी लोग को, अगर प्रेशर इंक्रीज कितना हुआ ये निकालना है तुम्हें, प्रेशर इंक्रीज निकालना है, तो भाई सीधा आप काम क्या करोगे, तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियली तो करोगे। अब देखो पी फाइनल तुम्हें नहीं पता, पी इनिशियल पता है, इनिशियल प्रेशर कितना था, ओहो आई एम सॉरी, क्या कर रहा हूँ यार, देख रहे हो दिमाग कहाँ है भाई, एमएम होगा यार, ये प्रेशर की यूनिट एमएम है ना, एमएम ऑफ एच जी, इंक्रीज इन प्रेशर पूछा है, ऑप्शंस में एमएम है। चलो देखो, फाइनल प्रेशर तुम्हें पता नहीं, इनिशियल प्रेशर तुम्हें पता है कितना है, 750 mm है, तो फाइनल प्रेशर निकाल के इनिशियल प्रेशर माइनस कर दो, बात बन जाएगी। और फाइनल प्रेशर कैसे निकालोगे बताओ? ये रहा इनिशियल वॉल्यूम और ये रहा इनिशियल प्रेशर, तो 750 इंटू 600 इज इक्वल्स टू, ये रहा फाइनल वॉल्यूम। भाई गैस को कंप्रेस कर दिया तो उसका वॉल्यूम 600 से घट के कितना हो गया, 500। कंप्रेस करोगे पिस्टन नीचे आएगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा ना, ठीक। तो फाइनल वॉल्यूम कितना है 500, और फाइनल प्रेशर नहीं पता, तो फाइनल प्रेशर को पीएफ माना, और इनटू फाइनल वॉल्यूम कितना है, कुछ नहीं किया, इनिशियल प्रेशर इनटू इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक। तो यहां से पी फाइनल कितना आ जाएगा, 750 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 500, ये गया 5 वन दा, और 5 कितने टाइम जाएगा भाई, ये 5 वन दा 5, 2 5 5 जा और 0, ठीक, 900 आ जाएगा mm, और यहाँ पी फाइनल रख के आंसर निकाल लोगे आप, सही।
यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सही बता रहे हैं जो लोग भी बता रहे हैं। ठीक है, नाउ अगला सवाल देखते हैं। इसी को चाहते तुम तो मेथड नंबर 2 से भी कर सकते थे। ठीक है, मेथड नंबर 2 से कैसे करते हैं, अब उसमें क्या ही डिस्कस करना है यार। मेथड नंबर 2 में देख लो, मेथड 2 में तुम ऐसे करते क्या, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ मोल्स। इनिशियल मोल कैसे निकालते, P इंटू वी अपॉन R इंटू टी। कौन सा वाला, इनिशियल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स फाइनल कैसे निकालते, P इंटू वी अपॉन में R इंटू टी। कौन सा वाला, फाइनल वाला है ना। वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा, इनिशियल प्रेशर इंटू इनिशियल। अब आप समझदार हो, मैं क्या इसको छोड़ दूं, क्योंकि भाई देखो आर टी से आर टी कट जाएगा, क्योंकि आर और टी तो कांस्टेंट है। ठीक, तो यहाँ वही बात बनेगी कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम इनिशियल वाला इज इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम फाइनल वाला। तो यहाँ से आप वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, उसको यहीं पे हम छोड़ देते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ो। यस, अब देखो पता है, एक बार फिर आप क्वेश्चन देख लो, एक बार फिर आप क्वेश्चन देख लो, क्योंकि इसी क्वेश्चन में हम कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, डिस्कशन करेंगे, बहुत अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। पढ़ लिया, चलो क्वेश्चन सुनो। पार्ट बी पूछता है, इसी में ये पार्ट ए है। इस क्वेश्चन का ये क्या है, पार्ट ए था, ये पार्ट ए था। पार्ट बी भी है इस क्वेश्चन का। क्या पूछता है आपसे पार्ट बी में, व्हाट परसेंटेज इन प्रेशर इंक्रीज, व्हाट परसेंटेज इन प्रेशर इंक्रीज। अब इसका कोई, चलो इसके भी ऑप्शन आपको दे दें, इसके भी ऑप्शन देख लीजिए आप। ऑप्शन ए इज 20%, ऑप्शन बी इज 30%, ठीक, ऑप्शन सी इज, इन्हीं तीनों में से कुछ ना कुछ होगा। ठीक, चलो तीन ही ऑप्शन दे रहा हूं। अब ध्यान सुनो भाई, मैंने आपको फिजिक्स वाली क्लास में पढ़ाया है, जिनको नहीं पता एक बार मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ। क्या सर, अगर आपको कभी भी परसेंटेज इंक्रीज पूछे या डिक्रीज पूछे, आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, ऊपर रखना है चेंज और नीचे रखना है इनिशियल वाला, बस इनटू 100। ये मैंने आपको बताया था क्या। देखो, परसेंटेज इंक्रीज पूछे और चाहे डिक्रीज पूछे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज पूछे, तो ऊपर आपको उसका चेंज रखना है। यहां प्रेशर के बारे में तो चेंज इन प्रेशर रखेंगे ऊपर, डेल्टा पी। और नीचे हमेशा, यही गलती करते हो, नीचे हमेशा इनिशियल प्रेशर होता है भाई, याद कर लीजिए, हमेशा इनिशियल के रिस्पेक्ट में आपको चेंज परसेंटेज को देखना होता है, फाइनल वाला नहीं। कुछ लोग नीचे फाइनल प्रेशर रख देंगे, गलत हो जाएगा। हमेशा नीचे इनिशियल रखिए, ऊपर प्रेशर में जितना चेंज आए वो रखिए, इनटू 100 कर दीजिए। अब देखो, ये डेल्टा पी कितना हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल। भाई डेल्टा पी तुम कैसे निकालोगे, हाँ, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, यानी कि डेल्टा पी अगर नेगेटिव आ गया तब तो आंसर आएगा नेगेटिव, तब डिक्रीज इन परसेंटेज आएगा, मतलब आंसर आएगा नेगेटिव में। नेगेटिव मतलब प्रेशर डिक्रीज कर गया, और यदि प्रेशर इंक्रीज कर रहा होगा, मतलब क्वांटिटी इंक्रीज करी हुई, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि पी फाइनल ज्यादा होगा, पी इनिशियल कम होगा। भाई ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला, फिजिक्स की क्लास में बता चुका हूं। अब देखो, यहां हम लिखेंगे क्या, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल प्रेशर, हमेशा नीचे इनिशियल प्रेशर, इनटू 100। ठीक, अब पी फाइनल, फाइनल प्रेशर कितना आया था भाई, चेक कर लो, या सीधे सीधे पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, सीधे सीधे कितना आया था, 150। तो यहां रखेंगे हम 150, और अपॉन में इनिशियल प्रेशर कितना था बच्चों, इनिशियल प्रेशर कितना था आपका, यूनिट थोड़ा पहचान लीजिएगा, 750 mm था, mm, ओके, 750 mm इंटू 100। 20%, कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, 20% आएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए अब इसी में थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर दें इसी को, इसी टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर लीजिए। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन, देखिए
क्वेश्चन कह रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर what should be the percentage, what should be, नहीं कुछ शायद डिफिकल्ट तो नहीं, वैसा ही क्वेश्चन है, what should be the percentage increase, the percentage, what should be the percentage increase in the pressure, increase in the pressure, in the pressure for a 5% decrease in the volume of the gas, 5% decrease in the volume of the gas. Option A is 5%, option B is 10%, option C is 5.26%, ऑप्शन डी इज 4.26%। सही है। अब ये अच्छा सवाल है थोड़ा सा, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हाट शुड, कांस्टेंट टेम्परेचर बॉयल्स लॉ लगा सकते हो आप, ठीक है ना। तो देखिए जरा ध्यान से क्या होगा बताओ, P इनिशियल इंटू वी इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल इंटू वी फाइनल। अब देखो जरा एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हाट शुड बी द प्रेशर, व्हाट शुड बी द प्रेशर इंक्रीज इन द, व्हाट शुड बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रेशर। अच्छा अच्छा अच्छा, परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रेशर पूछा है ना, परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर। हाँ भाई क्या हो जाएगा ये, P फाइनल माइनस P इनिशियल डिवाइडेड बाय P इनिशियल इंटू 100। सही, अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है ना, इन द प्रेशर फॉर अ 5% डिक्रीज इन द वॉल्यूम। ठीक है, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए मान लीजिए कि P इनिशियल प्रेशर नहीं पता, P मान लो, ठीक। अब देखो इनिशियल वॉल्यूम नहीं पता, V मान लो, क्या दिक्कत है ना, इज इक्वल्स टू फाइनल प्रेशर को P फाइनल मान लो इनटू, अब देखो V फाइनल पे आपको ध्यान लगाना है, उसने बोला एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हाट शुड बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रेशर फॉर 5% डिक्रीज इन द वॉल्यूम। मतलब समझो, एक बार बताओ भाई, अगर वॉल्यूम 5% डिक्रीज कर गया, भाई जितना वॉल्यूम था, मान लो V वॉल्यूम था इनिशियली, जो कि मैंने दिखाया आपको, इनिशियली वॉल्यूम V था अगर, तो भाई अगर 5% डिक्रीज हो गया तो कितना परसेंट वॉल्यूम बचा, 95%। भाई टोटल कितना होता है, 100% माना जाता है, 5% वॉल्यूम में डिक्रीज आया तो कितना इनिशियल वॉल्यूम का 5% अगर डिक्रीज कर गया, तो अब इनिशियल वॉल्यूम का कितना परसेंट बचा है वॉल्यूम, 95%। मतलब ये जो V फाइनल है ना, ये जो V फाइनल है, ये V फाइनल क्या होगा, दिस इज द 95% ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, और इनिशियल वॉल्यूम कितना है V, यानी कि 95 अपॉन परसेंट हटाओगे तो अपॉन में 100, ऑफ का मतलब इनटू, और साथ में इनिशियल वॉल्यूम क्या था V, तो इनटू V। बात समझ में आई, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, V फाइनल कितना हो जाएगा, 95 अपॉन 100 ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम, ये V फाइनल हो गया। ठीक, बस अब आप समझदार हो, V से V कट जाएगा, सही है। P फाइनल आप निकाल लो, तो P फाइनल कितना आएगा यहाँ पर, ये P तो ऐसा ही रहेगा, और ये 95 अपॉन 100 उधर जाएगा तो 100 अपॉन 95, है ना। तो ये चीज़ हो गई, बस ये P फाइनल आ गया, ले जाके वहाँ रख दो, बात आपकी बन जाएगी। चलिए P फाइनल की जगह कितना रखेंगे बताइए, P इंटू 100 अपॉन 95, P इंटू 100 अपॉन 95 माइनस P इनिशियल को P माना था तुमने, अपॉन में P इनिशियल को P माना था, इंटू 100। तो यहाँ से आप ऊपर से P लेके नीचे वाले P को काट दोगे, भाई ऊपर से P कॉमन लोगे, नीचे वाला P कट जाएगा, तो अब फाइनली कितना बचेगा आपके पास, न्यूमरेटर में 100 अपॉन
95 माइनस 1 और इनटू में 100। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 100 माइनस 95 अपॉन, भाई 100 माइनस 95 5, 5 अपॉन 95, 5 अपॉन 95 इंटू 100, सही है। तो कितना आ जाएगा 500 अपॉन 95, 500 अपॉन 95 क्या परसेंट। इसको आप सॉल्व करोगे तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, सॉल्व कर लीजिएगा 4 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, यानी कि चेक कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 5.26 आएगा, सॉरी, है ना, 4 पॉइंट क्यों आएगा, 5.26। सो इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5.26%, सही है। दिस इज द इंक्रीज इन द, दिस इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रेशर, ओके। सो यहां से आंसर क्या आ रहा है बच्चों आपका, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। टू ग्लास ट्यूब्स ए एंड बी आर कनेक्टेड, टू ग्लास tubes A and B are connected by very small tube having, by very small tube having a stopcock, having a stopcock, okay. Bulb A has a volume, bulb A has a volume 100 centimeter cube, 100 centimeter cube, and container and container and contains a gas while bulb B is empty, while bulb B is empty. On opening the stop on opening the stop cork, the pressure falls, the pressure falls down to 40%. The volume of the bulb B, the volume of the bulb B will be okay. Now option A is 75 centimeter cube, option B is 125 centimeter cube, option C is 150 centimeter cube, and finally option D is 250 सेंटीमीटर क्यूब, सही है। अब देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है टू ग्लास ट्यूब्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय अ वेरी स्मॉल ट्यूब हैविंग अ स्मॉल ट्यूब, मतलब उसका वॉल्यूम नेग्लेजिबल है। तो ये बल्ब ए है और ये बल्ब बी है ना, इसको आपने एक स्मॉल ट्यूब से कनेक्ट कर दिया। ये बल्ब ए है और ये बल्ब बी है, ठीक। अब छोटा बड़ा बना दिया है, उसको आप इग्नोर करो, कौन छोटा है कौन बड़ा हमें क्या पता, है ना, अभी हमें कुछ नहीं पता, बस हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हैविंग अ स्टॉप कॉर्क, है ना, यहाँ वॉल लगा हुआ है, उसी को स्टॉप कॉर्क बोल रहे हैं, यहाँ वॉल लगा होगा। ए हैज़ अ वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो ए का वॉल्यूम कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, ए का वॉल्यूम कितना है आपका 100 सेंटीमीटर क्यूब, एंड कंटेन्स अ गैस, इसमें गैस भी है, कोई गैस होगी। वाइल बल्ब बी इज एम्प्टी,
ऑन, अच्छा मान लो कि अभी प्रेशर कितना है, पी है, अभी इनिशियल प्रेशर कितना है, पी है, बस इतने में ही गैस है, इधर से ये बंद है तो यहाँ गैस होगी नहीं, बल्ब बी में भी गैस नहीं, एम्प्टी है, अभी क्या है, ये एम्प्टी है, खाली है। हमने नहीं बोला, क्वेश्चन में बोल रहा है ना, बल्ब बी इज एम्प्टी। अब आफ्टर ओपनिंग द वॉल्व, वॉल्व को जब आप ओपन कर दोगे तो क्या होगा, ध्यान से चेक करो, देखो, अच्छा आप अज्यूम कर लो, मान लो क्या कि वॉल्व बी का वॉल्यूम कितना है, वी, और प्रेशर कितना हो जाएगा, पढ़ लो। जैसे ही आपने ये ओपन, अभी देखो, अभी बात समझो, इसका वॉल्यूम बॉल सॉरी बल्ब बी का वॉल्यूम आपने कितना माना है, वी बी मान लो, चलो वी बी मान लो। जैसे ही आपने इसको ओपन कर दिया तो यहाँ से हट जाएगा, गैस निकल के इसमें भाग जाएगी, पूरे में फैल जाएगी, ठीक। अब जरा बताओ, थोड़ा समझना जरा, ये इनिशियल कंडीशन थी, ये एम्प्टी था, बल्ब भी एम्प्टी था, इसमें गैस भरी थी, वॉल्यूम था 100 सेंटीमीटर क्यूब, और प्रेशर कितना था, पी था। जैसे ही इसको यहाँ से हटाया, वॉल्यूम बढ़ जाएगा क्योंकि ये गैस एक्सपैंड करके यहाँ भी फैल जाएगी, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो वही क्वेश्चन में लिखा है, प्रेशर फॉल्स डाउन टू 40%, मतलब जितना प्रेशर पहले था उसका 40% हो जाता है, यानी कि अब प्रेशर कितना हो जाएगा, अब ये पूरे सिस्टम का प्रेशर कितना हो गया भाई, 40% ऑफ इनिशियल, मतलब 40% का मतलब अपॉन 100 ऑफ पी, अब इतना प्रेशर हो गया, ये फाइनल प्रेशर है भाई। प्रेशर कितना हो जाएगा, 40, पढ़ लो ना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द प्रेशर फॉल्स डाउन टू 40%, मतलब समझो अगर पहले प्रेशर कितना था, पी था, तो अब प्रेशर कितना होता, पी का 40%, 40% ऑफ पी, यानी कि 40/100 इंटू पी। और सुन लेना ध्यान से, अब वॉल्यूम कितना हो गया सर, तो पहले वॉल्यूम कितना था, 100, अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बल्ब बी का वॉल्यूम और प्लस 100, भाई इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, और ये पाइप का वॉल्यूम निग्लेजेबल है, पाइप को आप छोड़ दो, पाइप बहुत पतली है, ठीक। तो अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई, 100 तो था ही, और प्लस वी बी, यानी कि बल्ब बी का वॉल्यूम हो जाएगा, ये हो गया वॉल्यूम। तो बस कुछ नहीं करना है, ये वाला प्रेशर इंटू ये वाला वॉल्यूम इज इक्वल्स टू ये वाला प्रेशर इंटू ये वाला वॉल्यूम। देखो पहले प्रेशर कितना था, पी, और वॉल्यूम कितना था, 100, इज इक्वल्स टू नया प्रेशर कितना हो गया, 40% ऑफ इनिशियल, तो ये हो गया फाइनल प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, 100 प्लस वॉल्यूम ऑफ बल्ब बी, बस ये फाइनल वॉल्यूम हो गया। सॉल्व कर लो, वीबी की वैल्यू आ जाएगी, ये वाला पी से पी यहाँ कट जाएगा, ठीक। उसके बाद ये 100 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू 100 और अपॉन में 40 है ना, इज इक्वल्स टू में क्या बचेगा, ब्रैकेट में 100 प्लस वॉल्यूम ऑफ बल्ब बी, ठीक। यहाँ से 0 से 0 गया ये, और 4 इंटू 25, 25 इंटू 10, 250 इज इक्वल्स टू 100 और प्लस वी बी। अब यहाँ से वी बी सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 250 माइनस 100 है ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बल्ब बी इज इक्वल्स टू 250 माइनस 100 कितना हो गया, 150 ml, ml नहीं सीसी, सेंटीमीटर क्यूब है ना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। और मेथड नंबर 2 तो आपको पता ही है, जब P इंटू वी अपॉन आर टी इज टू पी इंटू वी अपॉन आर टी करोगे, आर टी से आर टी कट जाएगा, तो बात तो यही पड़ेगी, P इंटू वी इज टू पी इंटू वी, ठीक है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन में कहता है आपसे, एट व्हाट प्रेशर द वॉल्यूम वुड बी 1/3 ऑफ द वॉल्यूम। अरे ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है यार। देखो क्वेश्चन, एट व्हाट प्रेशर the volume would be the volume would be 1/3 of the volume of 1/3 of the volume occupied by a gas under 875 mm pressure
of Hg at 15 डिग्री सेल्सियस, एट 15 डिग्री सेल्सियस। सही है, क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिए एक बार। अज्यूम द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, क्वेश्चन में ऐसा बोला गया, अज्यूम टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्यों सर, पढ़ के ही लग रहा है क्वेश्चन, देख लो। कह रहे कौन से प्रेशर पे वॉल्यूम, कितने प्रेशर पे वॉल्यूम 1/3 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? इफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस 875 mm प्रेशर ऑफ द Hg, हो गए बात समझो। मतलब पहले क्या था कि गैस का वॉल्यूम V मान लो रहा होगा, ठीक है ना, तो उस टाइम प्रेशर कितना था 875 mm ऑफ Hg। जब वॉल्यूम V रहा होगा तो प्रेशर इतना था। आप ये जो कह रहे हैं ना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस अंडर दिस प्रेशर, तो उस टाइम मान लो वॉल्यूम V था, प्रेशर P। तो अब उसने कहा ये बताओ कि कितना प्रेशर कर दें। क्या कहा उसने कि कितना प्रेशर कर दें कि जो वॉल्यूम है, यानी कि जो फाइनल वॉल्यूम है वो 1/3 ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम हो जाए। और इनिशियल वॉल्यूम क्या मान के बैठे हुए हो तुम, ये इनिशियल वॉल्यूम है V इनिशियल, और ये इनिशियल प्रेशर है। लगा दो भाई, हो जाएगा। क्या करोगे, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, तो प्रेशर 875 इंटू इनिशियल वॉल्यूम V, ये इनिशियल वाला प्रेशर इंटू इनिशियल वाला वॉल्यूम इज इक्वल्स टू फाइनल प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम को क्या रखोगे इनिशियल वॉल्यूम के टर्म्स में, यानी कि 1/3 ऑफ द इनिशियल। ठीक, यहाँ से क्या होगा, ये वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा और ये 3 आएगा तो डिवाइड करेगा, सो P फाइनल कितना हो जाएगा यहाँ से 3 इंटू 875। तो यहाँ से P फाइनल कितना आ जाएगा, 3 5 15, 1 3 21 22, ऐसा कुछ आएगा, चेक कर लो भाई। 2 6 हो जाएगा, 3 5 15, 1 3 21 2, अच्छा 3 8 24 प्लस 2 26। ठीक, तो क्या आ जाएगा 2625 mm ऑफ Hg। तो ये फाइनल प्रेशर आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है, बस। मेथड नंबर 2 आप कर ही लोगे, बात वही पड़ेगी, नीचे RT से RT कट जाएगा, R और T कांस्टेंट हो जाएंगे, है ना। नाउ ये हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ, ठीक है ना। बॉयल्स लॉ के ग्राफ के बारे में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। ग्राफ्स ऑफ बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के जो ग्राफ होते हैं ना उनको हम आइसोथर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोथर्म्स। क्यों, आइसो का मतलब कांस्टेंट, थर्म का मतलब टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो जो ग्राफ बनाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्म्स या आइसोथर्मल ग्राफ बोलते हैं। ठीक, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आइसोथर्मल ग्राफ की जब भी बात कर रहे हैं, आइसो का मतलब कांस्टेंट और थर्म का मतलब टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक, सो नोट कर लीजिए, आइसोथर्मल प्रोसेस कैसा प्रोसेस होगा, आइसोथर्मल। अच्छा, कुछ लोग को ये नहीं समझ में आता प्रोसेस। अरे भाई, प्रोसेस का मतलब है कि मतलब कुछ हो रहा है, प्रोसेस का मतलब कोई प्रोसेस हो रहा है। भाई पहले वॉल्यूम कुछ था, प्रेशर कुछ था, अब हमने किसी प्रोसेस के थ्रू गैस को निकाला। प्रोसेस, प्रोसेस का क्या मतलब है, क्या पता गैस को कंप्रेस किया हो या गैस को एक्सपैंड होने दिया हो, तो एक प्रोसेस हो गया। गैस को कंप्रेस करना या गैस को एक्सपैंड करना एक प्रोसेस है। ठीक, तो जो प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे किया जा रहा हो उसको आइसोथर्मल प्रोसेस प्रोसेस बोलते हैं। ओके, सो प्रोसेस अकर्स एट, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होते हैं बताइए, ऐसे प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होते हैं, है ना, ऐसे प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होते हैं। सो प्रोसेस अकर्स एट, द प्रोसेसेस या प्रोसेस अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक, ऐसे प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होते हैं इज नोन एज थर्मल, ओके, आर नोन एज या इज इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस।
अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट नोट करिए और एक एक ग्राफ मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से ग्राफ एग्जाम में आते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा था कि पी वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट के, ठीक, पी वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट के, ठीक। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1 किससे, बॉयल्स लॉ से। और आइडियल गैस इक्वेशन लिख लीजिए, पी वी इज इक्वल्स टू क्या होता है बताइए, एन आर टी, इक्वेशन नंबर 2। ये क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है, सबको पता है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों के लेफ्ट हैंड साइड पी वी हैं तो दोनों के राइट हैंड साइड सेम हो जाएंगे, है ना। सो फ्रॉम 1 एंड 2, हाँ भाई क्या होगा बताओ, के क्या हो जाएगा, के इज इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है, के इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एन आर टी। अब ध्यान से सुनिएगा, आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है आपका, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है आपका आर, सही है। तो बताओ के किस पे डिपेंड कर रहा है, नोट कर लीजिए। नंबर 1, के इज प्रोपोर्शनेट टू एन, एंड नंबर 2 मतलब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ज़्यादा के का वैल्यू होगा, या के एन पे डिपेंड कर रहा है, सीधी सीधी सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स पे। एंड भाई आर तो कांस्टेंट होगा, के इज प्रोपोर्शनेट टू एन, के इज प्रोपोर्शनेट टू टी, ये लीजिए, ठीक। ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, देखिए अब ये मैथ्स की बात है, अब क्या ही डिस्कस करना, बट फिर भी एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, मैथ्स में आपने क्या पढ़ा हुआ बताओ, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाला ग्राफ पढ़ा हुआ है, ठीक। ये ग्राफ कैसा होता था याद करो भाई, ये आपका x एक्सेस है, ये आपका y एक्सेस है। अब ये देखो ये सारी बातें रिवीजन वाली बातें, ये ग्राफ आ गया। तो क्या होता था बताओ, इसका ये c क्या होता था, y एक्सेस का इंटरसेप्ट, और ये देखिए x एक्सेस के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ करी, और ये एंगल अगर थीटा है तो ग्राफ का जो थीटा है मतलब जो स्लोप है ग्राफ का वही m है। तो m क्या होता था आपका, स्लोप होता था, याद है। तो ये सब कहानियां आपको पता है। इफ c इज इक्वल टू 0, इफ c इज इक्वल टू 0, अगर c 0 हो जाता था तो ये लाइन कहाँ से पास करती थी, याद है, ओरिजिन से। अगर c इज इक्वल टू 0 होता था तो ये लाइन आपकी ऐसे पास करती थी, याद है, ये x है आपका और ये y है, तो ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू एम एक्स, c 0 हो गया, सो y इज इक्वल टू एम एक्स वाली लाइन ऐसे होती है, ये सबको पता है, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। नो, अब ध्यान से सुनो, ये पहली बात हो गई। आप इसको बोल सकते हो रिवीजन नंबर 1। रिवीजन नंबर 2 आपको पढ़ाया गया, अगर y इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट हो जाए, y इज इक्वल्स टू के, यानी कि कांस्टेंट k हो जाए, तो ग्राफ कैसे आता है, x एक्सेस के पैरेलल आता है, याद है, ये x है और ये y है, मतलब इसमें x है ही नहीं है, तो आप x की कुछ भी वैल्यू रखो, y इज इक्वल्स टू हमेशा k आएगा, तो x की किसी भी वैल्यू पे y इज इक्वल्स टू k, तो ये ग्राफ ब्लू कलर से बनाया है, यही ग्राफ क्या है, और ये इंटरसेप्ट कितना है, k, या ओरिजिन से ये वाली डिस्टेंस कितनी है, k, ठीक। अब इन दोनों बात को देखते हुए जरा देखिए, जरा यहाँ पे ग्राफ आपको दिखाता हूँ मैं। मान लीजिए बॉयल्स लॉ के ग्राफ की आप स्टडी जब कर रहे हो, जो फर्स्ट ग्राफ है वो हम स्टडी कर रहे हैं पीवी वर्सेस पी, वाई एक्सेस पे पी इंटू वी लिया गया और एक्स एक्सेस पे प्रेशर लिया गया, ये आपको पढ़ना है ग्राफ। दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ पीवी वर्सेस पी, पीवी वर्सेस पी, वाई एक्सेस पे पीवी दे दिया एग्जाम में और एक्स एक्सेस पे पी दे दिया, तो देखिए ग्राफ कैसा आएगा, समझिएगा जरा स्टूडेंट्स। देखिए एक बात बताइए जरा, पीवी हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, के भाई प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक। अब अगर आप ध्यान से पीवी इज इक्वल्स टू के है, इसको अगर आप कंपेयर करोगे किससे, भाई वाई एक्सेस पे कौन है, पीवी, तो ये P इंटू वी वाई जैसा बिहेव कर रहा है, और K तो बहरहाल K है ही है, तो इसका भी ग्राफ कैसा आएगा बताओ भाई, समझ रहे हो बात को, P इंटू वी हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो प्रेशर के पैरेलल होगी, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, येलो कलर से बना रहा हूं, ठीक, बस ये है। तो पीवी वर्सेस पी ग्राफ ऐसा बनेगा,
सही है ना, एक लाइन आएगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी कि प्रेशर के पैरेलल होगी, चेक कर लो। और एक बात और बता दूं, अभी अभी यहां बताया था आपको, यहां से यहां तक की लेंथ के हो जाएगी, ठीक। तो भाई एक बार बताओ, पीवी इज इक्वल्स टू के, और के एनआरटी के इक्वल होता था, अभी पीछे दिखाया है, यहां पे देखो, के इज इक्वल्स टू एनआरटी, कहने का मतलब ये इस ग्राफ, ये के हो जाएगा एनआरटी के इक्वल, ठीक। ये आपका फर्स्ट ग्राफ है, ओके, ये आपका फर्स्ट ग्राफ है। अब यहां पर एक चीज और देखना, जिसका के ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, जिसका के ज्यादा होगा उसका एन भी ज्यादा होगा। भाई दो गैसेस के बीच में मान लो कंपेरिजन करा रहा है, अभी तो आपको पीछे पढ़ाया ना, यहाँ पे देखो ना, के मैंने क्या बोला, आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक। के इज प्रोपोर्शनेट टू एन, के इज प्रोपोर्शनेट टू टेम्परेचर, जिसका के ज्यादा होगा उसका मतलब वो कंडीशन में टेम्परेचर ज्यादा होगा, जिसका एन ज्यादा होगा उस, सॉरी, जिसका के ज्यादा होगा उस कंडीशन में उसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा। अब ये सवाल करने से आएगा, क्या बता रहा हूँ, ये सवाल की हेल्प से आपको समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बच्चों उसने आपको ग्राफ दिया, ठीक, देखिए इस तरीके से उसने आपको ग्राफ दिया, देखो वाई एक्सेस पे उसने ऐसे लिख के दे दिया आपको पीवी, और एक्स एक्सेस पे उसने पी आपको दे दिया, ठीक। और सुनिएगा ध्यान से, दो ग्राफ दिए उसने आपको, एक येलो कलर, और ये ग्राफ बनाया गया T2 टेम्परेचर पे, और दूसरा ग्राफ उसने आपको दिया, और ये ग्राफ दिया स्टूडेंट्स उसने आपको T1 टेम्परेचर पे, सही है, ओके। नाउ अब देखिए, ऑप्शंस भी दे दिए, आपको टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बताना है, T1 इज इक्वल्स टू T2 है, ऑप्शन बी T2 इज ग्रेटर देन T1 है, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, ठीक। जब नंबर ऑफ मोल्स के बारे में कुछ नहीं बोला तो उसको आप कांस्टेंट मान के चलोगे। ऑप्शन सी T2 इज लेस देन T1, एंड ऑप्शन डी T1 इज डबल ऑफ द T2। ये ऑप्शंस आपको दिए। अब सुनो, हाँ भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ, अभी पीछे पढ़ाया था क्या, के क्या होता है, यहां से यहां तक की लेंथ के होती है, ठीक। तो जिसका के ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा, क्योंकि के इज प्रोपोर्शनेट टू टेम्परेचर, चेक कर लो, अभी पढ़ाया था। के इज इक्वल्स टू क्या होता था, एनआरटी, एन तो कांस्टेंट है, सुन लो भैया, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट, मतलब गैस एक ही थी, नंबर ऑफ मोल्स उतने ही थे। एक बार उस गैस के साथ एक्सपेरिमेंट किया T1 टेम्परेचर पे, पीवी वर्सेस पी का ग्राफ बनाया, और एक बार उसी गैस के साथ एक्सपेरिमेंट किया, ठीक, नंबर ऑफ मोल्स नहीं चेंज है, उसी गैस के साथ एक्सपेरिमेंट किया T2 टेम्परेचर पे, ठीक। और ग्राफ ऐसे आ गए, एक्स एक्सेस के पैरेलल आ गए, पैरेलल नहीं लग रहे होंगे, आप पैरेलल देख लेना, पैरेलल ही माना जाएगा इसको, ठीक। के इज प्रोपोर्शनेट टू टी, तो कहने का मतलब है जिसका के ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा, तो चेक कर लो, ये है K2 और ये है K1, K2 इज ग्रेटर देन K1, सो टेम्परेचर T2 इज ग्रेटर देन T1, यानी कि हम इसी बात को कैसे बोल सकते हैं, T1 इज लेस देन T2। क्या कोई ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, T2 इज ग्रेटर देन T1, ओके। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी, ओके। 1 सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इसको आप देख लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपको कुछ ऐसा ग्राफ उसने दिया, ये देखिए इस तरीके से, ग्राफ में ब्लू कलर से बना रहा हूँ, ठीक। इस बार टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक। दो ग्राफ दिए उसने, वाई एक्सेस पे रखा आपका पीवी और एक्स एक्सेस पे रखा पी, ठीक है ना। यहां पर बच्चों ये वाले ग्राफ के लिए N1 मोल्स, और ये वाले ग्राफ के लिए, नीचे वाले ग्राफ के लिए N2 मोल्स, सही है, ओके। नाउ अब देखो, वो आपसे कहता है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इफ द गैस फॉलोज बॉयल्स लॉ। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इफ द गैस फॉलो बॉयल्स लॉ, फॉलो बॉयल्स लॉ। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, जैसे ही उसने बोला कि गैस फॉलो बॉयल्स लॉ, ठीक है ना, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है भाई, दो अलग अलग गैसेस के लिए क्या पता इन्होंने किया एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, या जो कुछ भी है, बट टेम्परेचर कांस्टेंट है, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शंस देखिए क्या क्या आपको दिए हुए, ऑप्शन ए इज, ठीक है, N1 इज इक्वल्स टू 1 मोल एंड N2 इज इक्वल्स टू
1 मोल। ठीक है। ऑप्शन बी में आपको दिया N2 इज इक्वल्स टू 2 मोल, ठीक, एंड N1 इज इक्वल्स टू 2 मोल। ऑप्शन सी में आपको दिया N1 इज इक्वल्स टू 1 मोल और N2 इज इक्वल्स टू 2 मोल। ऑप्शन डी में आपको दिया N1 इज इक्वल्स टू 2 मोल, ठीक, एंड N2 इज इक्वल्स टू 1 मोल। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ओके, हाँ भाई, कौन सा ऑप्शन सही होगा सोचो। टी कांस्टेंट हो गया तो K इज इक्वल्स टू NRT आपने पढ़ा था। ठीक है, अब यहां पर R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, तो K इज प्रोपोर्शनेट टू N, जिसका K ज्यादा उसका N भी ज्यादा। K किसका ज्यादा है चेक कर लो, ये वाला K ज्यादा है और ये वाला K कम है, यानी कि ये K1 हो गया और ये हो गया K2। सही है, तो यहाँ K1 इज ग्रेटर देन कितना हो गया K2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा N1 इज ग्रेटर देन N2। अब ऐसा जहां पर हो उसको सिलेक्ट कर लो, ठीक, N1 2 मोल, N1 ये हो गया बस। ठीक, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट सवाल देखिए जरा। सवाल नहीं है, ग्राफ का टाइप है। ये फर्स्ट टाइप का ग्राफ था जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब सेकंड टाइप का ग्राफ देखिए। ठीक, सेकंड टाइप के ग्राफ में सबसे पहले आपको यस यहाँ पे पता है क्या होता है, आपको एग्जाम में प्रेशर वर्सेस 1/v का ग्राफ देगा। किसका देगा, प्रेशर वर्सेस 1/v का ग्राफ। ओके, प्रेशर वर्सेस 1/v का ग्राफ। सही है। नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए यहां से देखिए, अभी हमने पढ़ा था PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट K होता है। ठीक, तो यहां से P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K/V हो जाएगा, है ना। ठीक, सो प्रेशर इज इक्वल्स टू, अब K/V को तुम, के भाई V मल्टीप्लाई था जरा के डिवाइड, सो K/V को तुम K इंटू 1/V लिख सकते हो। अब सुनो, इसको तुम कंपेयर करा दो किससे, P इज इक्वल्स टू K इंटू 1/V को हम लोग कंपेयर करेंगे पता है किससे, Y इज इक्वल्स टू mx से, m इंटू x से। तो यहां पे देखो, यहां पर x की पावर 1 होती थी, तो यहां x की जगह 1/v आ रहा है, उसकी भी पावर 1 है। यहां y की पावर 1 है, यहां p की पावर 1 है, तो स्लोप को कौन बताएगा, k। m क्या होता था, स्लोप। स्लोप क्या होता था, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका k ज्यादा, यानी कि k जिसका ज्यादा, इस बार k की वैल्यू ही m है। ठीक है, यानी कि यही स्लोप है, तो स्लोप किसको बताएगा, k को, यानी कि जिसका स्लोप ज्यादा उसका k ज्यादा, और k होता क्या था, NRT। ग्राफ कैसा आएगा, y इज इक्वल टू mx का ग्राफ कैसा आता था बताओ, ऑरिजिन से पास होता था इस तरीके से, तो बस x की जगह 1/v की पावर 1 है, क्या दिक्कत है, p वर्सेस 1/v का ग्राफ आएगा तब भी स्ट्रेट लाइन आएगी, और उस टाइम जो इसका स्लोप होगा, है ना, ये जो स्लोप होगा m का मतलब स्लोप, स्लोप किसको बताएगा, k को, और k इज इक्वल टू NRT होता है। अब सवाल करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, यानी कि कहने का मतलब क्या है, आर तो चलो कांस्टेंट, यहां से दो बातें निकल के आती हैं क्या, m का मतलब स्लोप, स्लोप इज प्रोपोर्शनेट टू टेम्परेचर, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, और दूसरी बात निकल के क्या आती है बताओ, स्लोप इज प्रोपोर्शनेट टू n, यानी कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे। ठीक है ना, चलो सवाल करते हैं। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखिए क्या देता है आपको। देखिए बच्चों, ये दो ग्राफ्स उसने आपको दे दिए इस तरीके से। ठीक, एक दिया आपको T1 टेम्परेचर पे और दूसरा दिया आपको T2 टेम्परेचर पे। ठीक, y एक्सिस पे प्रेशर दिया हुआ है और x एक्सिस पे 1/v दिया हुआ है। ठीक, अब आपसे पूछ लिया व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर्स, ऑप्शंस दिए हुए। ऑप्शन ए T1 इज इक्वल्स टू T2, ऑप्शन बी T1 इज ग्रेटर देन T2, है ना, ऑप्शन सी T1 is less than T2, and option D is
T2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स T1, सही है। अब चेक कर लीजिए जरा। हाँ भाई, बहुत सीधी साफ बात है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से चेक करो। T1 टेम्परेचर के लिए स्लोप ज्यादा है और T2 टेम्परेचर के लिए स्लोप कम है, तो भैया जिसका स्लोप ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा, क्योंकि स्लोप m1 इज ग्रेटर देन स्लोप m2, सो टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन T2, खत्म। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सही। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए। अब एक अच्छा क्वेश्चन इन्होंने दिया है, थोड़ा ध्यान दीजिए जरा। एक अच्छा क्वेश्चन इन्होंने दिया, वेरी गुड क्वेश्चन है भैया, स्टार लगा लो। पता है क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अभी तक क्या था? अभी तक देखो, अभी तक क्या था ना, पता है? अभी तक अच्छा अच्छा, सॉरी, वो वाला क्वेश्चन नहीं है, रुक जाओ, नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। अच्छा, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना आपका, लास्ट वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, बात थोड़ा समझिएगा। एन बच्चों यहाँ कांस्टेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना? नहीं दिया होगा तो आपको मानना पड़ेगा एन कांस्टेंट है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। उसी गैस का एक्सपेरिमेंट एक बार T1 टेम्परेचर पे किया जा रहा है, उसी गैस के साथ एक बार एक्सपेरिमेंट T2 टेम्परेचर पे किया जा रहा है, और प्रेशर वर्सेस 1/V का ग्राफ बनाया जा रहा है, ठीक। अब देखो, इस बार हमने क्या करना है, इस बार हमें टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे सवाल में। देखो, पिछली बार हमने मोल्स कॉन्सेप्ट किए थे, कांस्टेंट किए थे, मोल्स कांस्टेंट किए थे, इस बार हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे, सही है। तो प्रेशर वर्सेस 1/V का ग्राफ उन्होंने आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक। और देखिए ग्राफ किस तरीके से दिया हुआ है, देखो एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक। ऊपर वाले के लिए 2 मोल्स, ठीक, और 2 मोल्स, और नीचे वाले ग्राफ के लिए n मोल्स दिए हुए, कितने? n मोल्स दिए। और क्वेश्चन में आपसे कहता है above graph draw between pressure and volume of gas at constant temperature, so graph is at constant temperature, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। टेम्परेचर क्या है बच्चों? यहाँ कांस्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन में बोल दिया उसने, ठीक। तो कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सो ऑप्शन ए, n इज इक्वल्स टू 2 मोल। ऑप्शन बी, n इज ग्रेटर देन 2 मोल, ठीक। ऑप्शन सी, n is less than 2 mole, and option D is n is equals to 3.4 mole, ठीक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यस करेक्ट, बिल्कुल सही। इस बार कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा भाई? जिसका स्लोप ज्यादा उसका मोल ज्यादा, जिसका स्लोप कम उसका मोल कम, तो n इज लेस देन 2 मोल्स, खत्म। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। इसके बाद, इसके बाद जो नेक्स्ट ग्राफ है वो आपको डायरेक्ट किसी ना किसी क्वेश्चन में मिल जाएगा, है ना? कौन सा है मैं आपको दिखाता हूं, देखो। जो नेक्स्ट ग्राफ है वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में मिल जाएगा। देखो ग्राफ क्या है, आपको log k वर्सेस log p का ग्राफ पूछ देगा, ठीक। ये ग्राफ कैसे आता है, इस ग्राफ को बताने से पहले एक बात याद दिलाना चाहता हूं। क्या सर? रिवीजन। देखिए आपको याद होगा, आपको फिजिक्स की क्लास में पढ़ाया है, ये x है और ये y है ना? अगर स्लोप नेगेटिव है, इफ y इज इक्वल्स टू, मान लो -mx+c टाइप का ग्राफ है, तो स्लोप नेगेटिव है। तो स्लोप नेगेटिव होता है अगर, तो ग्राफ कैसा आता है? क्या है, क्या कर रहे हो सर? स्लोप नेगेटिव कर रहे हो। स्लोप यदि नेगेटिव है, ठीक, तो ध्यान सुनिए, यदि स्लोप नेगेटिव होता था तो भाई लाइन तो कैसी आएगी? स्ट्रेट लाइन, ठीक। लेकिन अगर स्लोप कैसा है आपका? नेगेटिव है, तो ये देखिए ग्राफ ऐसा आता था, याद है? अब जो लोग भूल चुके हैं क्या कर सकते हैं, ये ऑब्ट्यूज एंगल बनता था यहाँ से, तो बस यही है और क्या। यानी कि x बढ़ता जा रहा है, y डिक्रीज करता जा रहा है। तो बस इसी को देखते हुए हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लेकिन पहले कुछ कैलकुलेशन करेंगे। देखिए PV इज इक्वल्स टू k होता था, अब आप log ले लीजिए बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, सो log
ऑफ P इंटू वी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ के। अब यहां से log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b, यानी कि log p प्लस log v इज इक्वल्स टू log k। ओके, नाउ एक गलती हो गई, यहाँ log v लिख लो, है ना। अब सुनो, इस प्लस log v को उधर भेजो तो यहां से क्या हो जाएगा, log p इज इक्वल्स टू, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस log v प्लस log k। ठीक, अब इस इक्वेशन को आप कंपेयर करो किसके साथ, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ। तो ये देखो माइनस आ रहा है आगे, यानी कि स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। वेरिएबल कौन कौन है, वॉल्यूम है और समझ लो log p की जगह y, तो y की जगह log p, ये y की जगह log p और x की जगह log v, स्लोप नेगेटिव, और इंटरसेप्ट c की जगह log k आ रहा है। चेक कर लो भाई, c की जगह क्या आ रहा है, log k। तो हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ एक तो ऐसा आएगा, ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिल जाएगा इस तरीके से अगर आएगा तो। और इसका जो इंटरसेप्ट है वो किसको बता रहा है, log k को। भाई ये आपका इंटरसेप्ट क्या हो गया, log k, ये चीज। क्वेश्चन देखिए, इस ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन नहीं है, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं उसके ऊपर क्वेश्चन है। ठीक, सो क्वेश्चन है अ वेसल ऑफ 120 ml, क्वेश्चन है अ, फालतू का क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। अ वेसल ऑफ 120 ml capacity contains a certain amount of gas। या एक काम करते हैं, रुक जाओ, ये क्वेश्चन ना छोड़ देते हैं अभी, है ना, ये क्वेश्चन छोड़ दो यार, रुक जाओ, ये क्वेश्चन छोड़ दो, रुको, एक काम करते हैं ना, हम लोग ग्राफ ग्राफ को ही आगे स्टडी कर लेते हैं, क्वेश्चन इजी इजी हो जाएंगे। ग्राफ को ही आगे बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भी थोड़ा टाइम है, ग्राफ को आगे बढ़ाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो ग्राफ है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट जो ग्राफ का टाइप है वो x इंटू वाई अगर कांस्टेंट होता था, याद करो कभी भी, तो इसका ग्राफ आपको कहाँ पढ़ाया गया है, फिजिक्स में, ठीक, या मैथ्स में भी पढ़ाया गया होगा, बिल्कुल पढ़ाया गया। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है ये पॉजिटिव x है, ये तुम्हारा पॉजिटिव y है ना, और ये इस तरीके से इस ग्राफ को हम क्या बोलते थे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये नेगेटिव y है, ये नेगेटिव x है, नाम क्या है इसका, नाम है इस ग्राफ का रेक्टेंगुलर पैराबोला। ठीक, जब भी x इंटू वाई कॉन्स्टेंट होता है तो रेक्टेंगुलर पैराबोला आता है। और ध्यान से सुनिए, अगर ये x और y पॉजिटिव हो तो बस इतना ग्राफ आएगा, इतना नहीं आएगा। ये तो मैथ्स वाला ग्राफ है भाई, ये तो मैथ्स वाला ग्राफ है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर ये x और y पॉजिटिव रहे तो बस इतना ही पोर्शन आएगा, ये वाला नहीं आएगा। मतलब ध्यान से जरा चेक करिए बच्चों, मान लीजिए क्या कि आपके गैस वेरिएबल्स कौन कौन से, गैस वेरिएबल्स बोल दो या पैरामीटर बोल दो, जो बोलना है बोल दो। n नंबर ऑफ मोल्स जो कि पॉजिटिव होता है, ठीक, इसके बाद प्रेशर जो कि पॉजिटिव होता है, ठीक, इसके बाद भाई नंबर ऑफ मोल्स हमेशा पॉजिटिव होंगे भाई, नंबर ऑफ मोल थोड़ी ना नेगेटिव होंगे यार, वो तो नंबर है। गैस का प्रेशर नेगेटिव थोड़ी ना होगा भाई, या तो प्रेशर 0 होगा या तो कुछ ना कुछ होगा, नेगेटिव थोड़ी ना होता है प्रेशर। ठीक, उसके बाद वॉल्यूम, अब वॉल्यूम का भी यही हाल है, या तो वॉल्यूम होगा तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव वॉल्यूम थोड़ी ना आता है, तो वॉल्यूम 0 होगा या तो कुछ ना कुछ होगा। ठीक, इसी तरीके से टेम्परेचर, टेम्परेचर को तुम केल्विन में लेते हो, सब लोग ध्यान से सुने, टेम्परेचर को तुम लोग केल्विन में लेते हो, और 0 केल्विन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है, आप कहीं ना कहीं पढ़ोगे, 0 केल्विन टेम्परेचर पे सब कुछ सॉलिड हो जाता है, कोई मॉलिक्यूल वाइब्रेशन नहीं कर सकता है। तो 0 केल्विन के नीचे तो कोई गैस जाएगी नहीं यार। तो कहने का मतलब है कि जो भी क्वेश्चन मिलेंगे उसमें आपको टेम्परेचर भी पॉजिटिव, टेम्परेचर नेगेटिव थोड़ी ना होगा भाई, टेम्परेचर पॉजिटिव होगा केल्विन में। ठीक, तो सब कुछ अगर पॉजिटिव में, ठीक है, तो गैस के लिए अगर P इंटू वी का ग्राफ बनाया जाए, ये देखिए, गैस के लिए अगर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ तुम बनाओ
तो ये देखो, जैसे ये देखो ना, प्रेशर इनटू वॉल्यूम भाई कांस्टेंट होता है। अभी अभी तो पढ़ाया था पीछे कि x इंटू वाई बराबर अगर क्या आ जाए कांस्टेंट, तो ग्राफ कैसा आता है, रेक्टेंगुलर पैराबोला। लेकिन यहां पर हमारा जो x की जगह क्या आ रहा है, सॉरी, x इंटू वाई को तुम y इंटू एक्स कर लो ना। ठीक, अब आप देख लो, हमारा y एक्सिस पे प्रेशर आ रहा है और x एक्सिस पे वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर पैराबोला बनेगा, लेकिन ओनली पॉजिटिव, क्योंकि प्रेशर इज पॉजिटिव, वॉल्यूम इज पॉजिटिव, तो x और y पॉजिटिव है, इसलिए ओनली इतना ग्राफ आएगा बस। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर पैराबोला बनेगा। और इसी में खास बात देखिए जरा, अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो, थोड़ा बहुत आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब वाई एक्सेस इंटू एक्स एक्सेस करो तो एरिया अंडर द ग्राफ आ जाएगा। तो ये P इंटू वी किसको बताता है, एरिया अंडर द ग्राफ को बताता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या है, एरिया अंडर द ग्राफ क्या है, तो भाई एरिया अंडर द ग्राफ ये है, लो देख लो, ये तो मैंने साफ साफ ग्राफ आपको दिखा दिया है। और एरिया अंडर का मतलब ये एरिया की बात कर रहे हैं भाई, यही क्या है, के एरिया अंडर द ग्राफ। यानी कि बच्चों जिसका एरिया अंडर द ग्राफ ज्यादा होगा उसका के ज्यादा होगा। और के इज इक्वल्स टू क्या होता है, एन आर टी, समझ गए। अगर उसने एन और आर को कांस्टेंट कर दिया तो के इज प्रोपोर्शनेट टू टेम्परेचर हो जाएगा, जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। तो सवाल देखिए, क्वेश्चन दे दिया उसने एग्जाम में इसी पे। क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दिया उसने, क्वेश्चन उसने आपको दिया प्रेशर और इधर आपको दे दिया वॉल्यूम, सही। सो प्रेशर और इधर आपको दे दिया उसने वॉल्यूम, और ग्राफ भी दे दिए दो आपको। ये देखिए, ये T1 टेम्परेचर का ग्राफ है और ये T2 टेम्परेचर पे ग्राफ है। ठीक, ये T2 पे है और ये T1 पे। तुरंत समझ जाओगे रेक्टेंगुलर पैराबोला है दोनों, ऑब्वियसली ऐसे करके जा रहा है, यानी कि पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है। ठीक, ऑप्शंस दिए हुए, T1 इज ग्रेटर देन T2, ऑप्शन बी इज, ऊपर वाले को T1 बोला, नीचे वाले को T2 बोला। ठीक, ऑप्शन बी इज T1 is less than T2, ऑप्शन सी इज T1 is equals to T2 and ऑप्शन डी इज नन। देखो भाई, अभी अभी हमारा डिस्कशन पीछे हुआ है। यस, ऑप्शन ऑप्शन सी कैसे हो जाएगा भाई, हाँ ऑप्शन सी कैसे हो जाएगा भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों तुम सोच रहे हो, इस बार P वर्सेस V का ग्राफ दिया हुआ है ना, तो अभी पढ़ा है ना P वर्सेस V के ग्राफ में। ठीक है, जिसका एरिया अंडर द ग्राफ ज्यादा होगा, ठीक है, उसका के ज्यादा होगा तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक, तो ये देखो, पहले आप नीचे वाले को छुपा लोगे तो ऊपर, देखो मैं इसको अलग से करके दिखाऊं, ये देखो, इसको यहाँ कॉपी कर लो, कुछ लोग समझ ही नहीं पा रहे होंगे बेचारे, तो देख लो भाई, एरिया अंडर द ग्राफ T1 टेम्परेचर के लिए ये पूरा हो जाएगा एरिया अंडर द ग्राफ, और T2 टेम्परेचर के लिए ये वाला हो जाएगा केवल। तो किसका एरिया ज्यादा है, ब्लू वाले का ज्यादा आ रहा है, यानी कि T1 टेम्परेचर के अंडर में एरिया ज्यादा आ रहा है। ठीक, ओके, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर था, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो जरा, तो क्या हो जाएगा बताओ, एरिया समझ गए होगे अब तो, आप क्या ही बताना है यार, T1 इज ग्रेटर देन T2 आ गया, हाँ? ठीक, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि एरिया अंडर द फर्स्ट वाला ग्राफ ज्यादा है तो उसका के ज्यादा होगा तो उसका टी भी ज्यादा होगा। ठीक, चलो, इसी तरीके से एक और सवाल दिया तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है ना, बस 3 ग्राफ दे दिए, फालतू का सवाल है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन देखिए, एग्जाम का क्वेश्चन देखो भाई, एग्जाम का देखो कैसे दिया उसने आपको। देखो, ये आपको प्रेशर दिया, ठीक, ये आपको उसने वॉल्यूम दिया, और यहाँ ग्राफ दिए 3 आपको, 1 2 3, ग्राफ के पैटर्न से आप पहचान जाओगे कि रेक्टेंगुलर क्या है, हाइपरबोला है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही लिखा है मैंने कि कुछ और लिख दिया है, देख रहे हो गलत कर दिया है, रेक्टेंगुलर पैराबोला नहीं यार, क्या बोल रहे हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना ये, पैराबोला कहाँ से हो जाएगा, आई एम सॉरी, करेक्ट कर लीजिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यार, कॉमन सी मैथ से, हाइपरबोला, पैराबोला नहीं यार, पैराबोला तो ऐसे बनता है ना, इस तरीके से। ये फर्स्ट
और ये सेकंड। फालतू क्वेश्चन है बिल्कुल, कुछ दिमाग कुछ नहीं लगाना है इसमें, अगर आप पढ़ के गए हो सीधे आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए में दिया उसने T1 इज इक्वल्स टू T2 इज इक्वल्स टू T3। ऑप्शन बी में उसने आपको दिया T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। ऑप्शन सी में उसने आपको दिया T1 इज लेस देन T2 इज लेस देन T3। ऑप्शन डी में उसने आपको दिया नन ऑफ दीज। नहीं, T1 इज ग्रेटर देन T2 इज इक्वल्स टू T3। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है भाई। जिसके अंडर एरिया ज़्यादा होगा, साफ साफ तो दिख रहा है भाई, फर्स्ट वाले के अंडर ज़्यादा एरिया आएगा, सेकंड वाले के अंडर उससे कम आएगा, और थर्ड वाले के अंडर उससे कम आएगा। यस, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। ठीक, इसके बाद और इसी तरीके से मोल्स की कहानी भी चलती है ना। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दे तो इसी तरीके से मोल्स की कहानी भी चलेगी। जिसका एरिया अंडर द ग्राफ ज्यादा उसके मोल्स ज्यादा। ठीक, जिसका एरिया अंडर द ग्राफ ज्यादा उसका मोल ज्यादा। सर वॉल्यूम 1/v और वॉल्यूम v, देखो भैया सुनो, अरे कंफ्यूज मत करना यार, अरे इधर देखो जरा, बहुत डिफरेंस है यार। वॉल्यूम v है ना, और 1/v वॉल्यूम का रेसिप्रोकल है। कहाँ गया, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, इसमें क्या आपको कंफ्यूजन होना है, इधर देखो जरा, इसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, इधर भैया कहाँ गया। यस, मैंने आपको दिखाया ना, आप मैथ्स की तरीके से समझो। जब प्रेशर वर्सेस 1/v ग्राफ बना दिया उन्होंने, है ना, तो बस आप ये देखो ना, आप मैथ्स के तरीके से देखो ना भाई, p की पावर 1 है तो y की पावर 1 है, और x की जगह अब 1/v आ रहा है ना। क्या दिक्कत है भाई आपको, जैसे x वेरिएबल होता था वैसे 1/v वेरिएबल है, क्योंकि v की वैल्यू चेंज करते हो 1/v चेंज होता जाएगा। तो 1/v की पावर 1 है ना, तो तुम्हें बस ये देखना, लीनियर फंक्शन है ना, y x का लीनियर फंक्शन है, तो प्रेशर 1/v का लीनियर फंक्शन है, तो x एक्सिस में 1/v है। समझ रहे हो बात को, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही तो आता जाएगा यार। जैसे जैसे यहाँ x बढ़ता जा रहा था तो y भी बढ़ता जा रहा था। वही चीज यहाँ, जैसे जैसे 1/v बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे 1/v बढ़ता जाएगा, 1/v तब बढ़ता जाएगा जब वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा। सोचो ना भाई, v कम होगा तभी तो 1/v बढ़ेगा, तो जैसे जैसे 1/v बढ़ेगा वैसे वैसे p भी बढ़ेगा, उसी प्रोपोर्शन में p भी बढ़ेगा। तो ये p वर्सेस 1/v का ग्राफ, और वो p वर्सेस v का ग्राफ, ये p वर्सेस v का ग्राफ है जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। अंतर तो है ही है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ v है यहाँ पर भाई, और p इंटू वी हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक, यानी कि x इंटू वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइप का ये, तो ग्राफ कैसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और एरिया अंडर द कर्व यानी कि p इंटू वी किसको बताएगा, k को। एंड k इज प्रोपोर्शनेट टू टेम्परेचर, जब n और r कांस्टेंट है, और k इज प्रोपोर्शनेट टू क्या हो जाएगा, n। जब आपका टेम्परेचर और r तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो k इज प्रोपोर्शनेट टू n, और k क्या है, एरिया अंडर द कर्व है। कैसे, क्योंकि p इंटू वी एरिया को बताता है, और एरिया किसके इक्वल है, k के इक्वल है। तो जिसका एरिया ज्यादा उसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो सवाल देखो, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अबव ग्राफ। ऑप्शन ही देख लो आप, ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए इज इक्वल्स टू 1 मोल। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी इज इक्वल्स टू 2 मोल, है ना, ये ऑप्शन ए है। अभी ग्राफ आपको दिखा देते हैं, रुक जाओ पहले ऑप्शन लिख दें, है ना। ऑप्शन बी में दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए, एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए इज इक्वल्स टू 2 मोल, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी इज इक्वल्स टू 2 मोल। ठीक, नेक्स्ट इज ऑप्शन सी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए इज इक्वल्स टू 2 मोल, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी इज इक्वल्स टू 3 मोल। ठीक, इसके बाद ऑप्शन डी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए इज इक्वल्स टू 3 मोल, और ऑप्शन डी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी इज इक्वल्स टू 1 मोल। अब ग्राफ आप देख लीजिए कैसा आपको दिया, ये प्रेशर और वर्सेस वॉल्यूम, समझ गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा ये इस तरीके से। ऊपर गैस ए लिखा हुआ है, और ये वाला ग्राफ है गैस बी का।
हाँ भाई, अब बताओ, जिसका एरिया अंडर द कर्व ज़्यादा आएगा उसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा आएंगे, बताइए कौन सा ऑप्शन सही, बताइए। यस, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि एक गैस के अंडर एरिया ज़्यादा है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स भी ज़्यादा होंगे। टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। वैसे भी पी वर्सेस वी ग्राफ है, आइसोथर्मी होगा, क्योंकि पी वर्सेस वी ग्राफ है, नंबर ऑफ मोल्स के बारे में पूछ रहा है तो पक्का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, है ना। हाँ, ये एक अच्छा सवाल, ये एक अच्छा सवाल है। सवाल देखिए जरा, ये एक अच्छा सवाल है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, ओके। नाउ ये गैस एक्स और ये गैस वाई, गैस एक्स और नीचे वाला गैस वाई, ठीक है, नाम है गैसेस के एक्स एंड वाई। ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए, गैस एक्स के लिए इंफॉर्मेशन क्या दी हुई, इस बार दोनों वेरी कर रहे हैं। 1 मोल गैस है, टेम्परेचर 100 केल्विन है। गैस वाई के लिए 2 मोल गैस है और टेम्परेचर 50 केल्विन है। ऑप्शन बी में गैस एक्स के लिए 1 मोल गैस है और 100 केल्विन टेम्परेचर है, और गैस वाई के लिए 2 मोल नंबर ऑफ गैस के मोल्स हैं, और उस टाइम ये लोग कुछ ऐसा दे दिया, मतलब मोल्स भी वेरी करवा रहा है और टेम्परेचर भी। तो इस बार समस्या है, देखते हैं क्या होता है। ऑप्शन सी भी आपको दिया, बोथ करेक्ट। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। तो देखो भाई, इसमें क्या करेंगे हम, जब दोनों चेंज हो रहे हैं तो आप एक काम कर लो ना, देखो कांस्टेंट के क्या होता है, बोलो एन आर टी, तो एन भी चेंज हो रहा है, टी भी, तो आर कांस्टेंट, तो के इज प्रोपोर्शनेट टू एन इंटू टी, मतलब, और के किसको बताता है, एरिया को, तो एरिया उसी का ज़्यादा होगा जिसका एन इंटू टी ज़्यादा होगा। एन इंटू टी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो, टेम्परेचर से। फिर से सुनो, जिसका नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा उसका के ज़्यादा होगा, उसी का एरिया ज़्यादा होगा, ठीक। सो एरिया किसका ज़्यादा है, गैस एक्स का। तो गैस एक्स के लिए जहां पर, समझ लो बात को, जहां पर आपको नंबर ऑफ मोल्स इनटू टेम्परेचर गैस एक्स का ग्रेटर मिल जाए किससे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू टेम्परेचर ऑफ द गैस वाई, वो वाले ऑप्शन पे टिक कर देना। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कैसे, क्योंकि यहां पर देखो एन इंटू टी करो कितना आ जाएगा, 1 इंटू 100, 100, तो गैस का एन इंटू टी 100 आ गया, और गैस एक्स का एन इंटू टी 100 आ गया, और गैस वाई का भी एन इंटू टी कितना आ जाएगा, एन 2 और टी 50, सो एन इंटू टी 100 आ गया। और यहाँ पे देखो गैस एक्स के लिए 1 इंटू, ऑप्शन बी में 1 इंटू 100, 100, और गैस वाई के लिए 2 इंटू 40, 80। समझ गए, तो ऑप्शन बी में क्या है, गैस एक्स के लिए एन इंटू टी ज़्यादा आ रहा है किससे, गैस बी के एन इंटू टी से। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए जरा, जल्दी से एक और टॉपिक है, देख लो फटाक से, हो पाएगा, देखते हैं, हो जाए तो अच्छी बात है। देखो जरा ध्यान से, हमको पता है ये भी एक कॉन्सेप्ट है ग्राफ का, पी वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एन आर टी होता है, सही है ना। तो यहाँ से आप एक काम कर सकते हो क्या, यहाँ से आप नंबर ऑफ मोल्स, देखो पी वी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बताओ, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, ठीक है, आर टी। अब आप एक काम करो, वेट का मतलब मास, केमिस्ट्री में वेट का मतलब मास, सो पी, हाँ वी, और देखो डब्ल्यू यहाँ मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड करेगा, इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू आर टी। अब बताओ वॉल्यूम, या आप एक काम करो, ऐसे नहीं, ऐसे कर लो आप, प्रेशर इज इक्वल्स टू ये डब्ल्यू अपॉन में, ये वी इधर मल्टीप्लाई, इधर वी आ जाएगा, सो डब्ल्यू अपॉन वी, और इनटू में आर टी, और अपॉन में मॉलिकुलर वेट बचेगा। अब बताओ वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, अरे ये फिजिक्स वाला वेट नहीं है यार, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगा, ये डेंसिटी डी, ठीक।
सो प्रेशर इज इक्वल्स टू, इसकी जगह आप क्या लिखोगे, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू आरटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, तो यहाँ से ध्यान जरा चेक करिए, मॉलिक्यूलर वेट यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आएगा, सो प्रेशर इनटू मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू आरटी यानी कि डी आर। ठीक, ये हो गया। इसके बाद यहाँ से यस एक फॉर्मूला बन गया, और यदि आप प्रेशर और डेंसिटी के बीच में ग्राफ देखेंगे, ध्यान से चेक करिए भाई, मॉलिक्यूलर वेट तो मान लो ग्राफ का फिक्स हो, गैस का फिक्स हो गया, तो यहाँ से आप देख सकते हो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द गैस, डी की पावर 1 पी की पावर 1। तो ग्राफ कैसे आएगा, वाई इज इक्वल टू mx टाइप का आएगा, और कहाँ से पास करेगा, ऑरिजिन से। ठीक है ना, और एक चीज़ और देख लीजिए, इफ क्या W तो आपका कांस्टेंट रहता ही है। ठीक, सुन लो भाई, वेट तो कांस्टेंट है ना आपका, तो D इज इक्वल टू W बाय V था, सो D इज प्रोपोर्शनेट टू W, हटा दो कांस्टेंट है 1 अपॉन V। तो सुनो ध्यान से, जैसा ग्राफ P वर्सेस 1 अपॉन V का था, सुन लेना भैया ध्यान से, वैसा ही ग्राफ P वर्सेस डेंसिटी का हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरी बात ध्यान सुनो। P वर्सेस 1 अपॉन V का ग्राफ कैसा, ये P था, ये 1 अपॉन V था, याद है अभी आपके साथ डिस्कशन भी किया था, इसका ग्राफ ऐसे आता था। तो यार क्या दिक्कत है बताओ, 1 अपॉन V की जगह D भी तुम सोच सकते हो। यार चेक कर लो ना, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास कांस्टेंट है, तो D जब 1 अपॉन V के प्रोपोर्शनेट है, यानी कि 1 अपॉन V अगर बढ़ रहा है तो D भी बढ़ रहा है। तो प्रेशर और डेंसिटी ग्राफ वैसे ही आएगा जैसा प्रेशर 1 अपॉन V का आता है, 1 अपॉन V को रिप्लेस कर दो तुम। ऐसा हमेशा ग्राफ में याद रखा करो यार, अगर 1 अपॉन V के प्रोपोर्शनल कुछ है तो P वर्सेस 1 अपॉन V का जैसा ग्राफ है वैसे ही P वर्सेस D का आ जाएगा, क्या दिक्कत है। लो खत्म, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई यार, लो प्रेशर और ये डेंसिटी, खत्म बस। प्रेशर वर्सेस डेंसिटी का ग्राफ इस तरीके से आएगा, एक तो ये डिस्कशन करना था आपके साथ। और एक चीज़ का याद रखना, यहाँ पर जो आपने डिस्कशन किया है ये ना, टी भी कॉन्स्टेंट है और एन भी कॉन्स्टेंट है, सही है, टी भी कॉन्स्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स भी कॉन्स्टेंट है। ओके, टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल दोनों कॉन्स्टेंट है। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है लास्ट, उसको एंड करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट बॉयल्स लॉ, डज नॉट रिप्रेजेंट बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ को कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक, ऑप्शन ए में ऐसा दिया आपको, ऑप्शन बी में लॉग पी वर्सेस लॉग वी दिया हुआ है, ठीक, ऑप्शन सी में ऐसा दिया है प्रेशर वॉल्यूम, एंड ऑप्शन डी प्रेशर वर्सेस पीवी, पीवी वर्सेस प्रेशर। हाँ भाई, विच ऑप्शन इज, कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करता है बॉयल्स लॉ को, ये करता है, पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट में ये करता है, और मैंने ये बोला था आपको डायरेक्ट मिलेगा, लॉग पी वर्सेस लॉग वी आज पढ़ाया था, नेगेटिव स्लोप के साथ, ये भी सही है। पीवी का ग्राफ ऐसा नहीं आता यार, पी वर्सेस वी का ग्राफ कैसा आता है, ये सही है, तो ये ऑप्शन गलत है, बस ये रिप्रेजेंट नहीं करता, ये भी करता है, बताया था पीवी हमेशा कांस्टेंट होता है, तो पी चेंज करते जाओ, पीवी अगर कांस्टेंट है तो ग्राफ पी के पैरेलल आएगा, समझ गए ना। अब मैं आपको उसका पीडीएफ भेज देता हूँ, अब हम नेक्स्ट क्लास में कर, कौन सा 26, अरे कोई दिक्कत नहीं है 26, अच्छा ये जो नहीं 26 में बस इतना बताना था, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी लगा दिया, ठीक, फिर वी क्या नाम है, तुमने वी को इधर भेजा तो डब्ल्यू अपॉन वी की जगह बस हमने डेंसिटी लिख दिया, और कोई बात, फिर बस हम ये बता रहे हैं अगर तुम्हें प्रेशर वर्सेस डेंसिटी बनाना हो तो डेंसिटी क्या होता है बताओ, मास अपॉन वॉल्यूम, मास तो कांस्टेंट है ना तुम्हारा, वेट का मतलब मास, यहाँ पर मास तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हटा दो तो डी इज प्रोपोर्शनेट टू 1 अपॉन वी, तो जैसा पी वर्सेस 1 अपॉन वी आता था ग्राफ, याद रखिएगा, जैसा P वर्सेस 1 अपॉन V आता था वैसा ही बस 1 अपॉन V को हटा के तुम डेंसिटी लिख सकते हो, क्योंकि डेंसिटी इज प्रोपोर्शनेट टू V अपॉन 1 अपॉन V, भाई डेंसिटी इज प्रोपोर्शनेट टू 1 अपॉन V। तो बस यहाँ पर पढ़ाने वाली ये बात थी कि P और D का ग्राफ कैसा आता है, यानी कि प्रेशर और डेंसिटी का ग्राफ कैसा आता है, कब, जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स कॉन्स्टेंट है, तो वो स्ट्रेट लाइन आता है, ये पढ़ाना था, ठीक।